एक उजाड़ जागीर में एक पर्वत श्रृंखला। तभी खून के धब्बों से लथपथ एक सफेद वस्त्रधारी आकृति उभरी। उसकी जैद जैसी त्वचा इंच इंच फट रही थी और बैंगनी सुनहरी आंखों ने दुनिया को रोशन कर दिया था। वह किसी स्वर्गीय पूज्य पुरुष की तरह था जिस पर धूल का कोई दाग नहीं था, सांसारिक आभा का जरा भी नामोनिशान नहीं था। फिर भी वह लगातार खांस रहा था, कभी कभी अपने मुंह के कोने से खून पोंछ रहा था। जाहिर है वह गंभीर रूप से घायल था। अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो अगले ही पल उसकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। किसी अज्ञात कारण से इस स्वर्गीय दाव ने अचानक मेरी आभा को महसूस किया, ये जानते हुए कि मैंने चरम सितारा जुड़वां संतों की विरासत की खेती की है। इसलिए इसने मुझे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत दुनिया में खींचने की तैयारी की, जिससे इसके अधीन असंख्य जीवित प्राणी मेरे दुश्मन बन गए। अगर मैं सतर्क नहीं होता तो मैं उस क्षण मौके पर ही मर सकता था जब मैं अंतरिक्ष शांति के बाहर दिखाई देता। कितनी चालाक योजना है, लेकिन ये यहीं तक सीमित है। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय दाव जो एक उच्च स्वर्गीय दाव को नियंत्रित करता है, अगर इसका क्रूरतापूर्वक विनाश नहीं किया गया है तो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में निहित ज्ञान पैदा नहीं होगा। अब ये केवल असंख्य जीवित प्राणियों को मुझे मारने के लिए मजबूर कर रहा है, अधिक से अधिक कानूनों को सील कर रहा है ताकि मैं अपने शरीर को ठीक न कर सकूं या खेती न कर सकूं। अंततः एक उदास मौत की ओर अग्रसर हो रहा है। अर्जुन ने अपना पेट पकड़ लिया। शैतान तलवार स्वर्गीय पूज्य से युद्ध के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब अंतरिक्षीय अशांति और उच्च स्वर्गीय दाव के दमन के अनगिनत प्रहारों को झेलने के बाद उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। अगर उसने मार्शल दाव की साधना न की होती तो शायद वह बहुत पहले ही अपनी जान गंवा चुका होता। अगर वह अभी भी जीवन से चिपका रहता तो भी अगर वह बलपूर्वक आगे नहीं बढ़ता तो शायद इस जीवन में कभी भी तारों भरे आकाश में वापस नहीं लौट पाता। वह जानता था कि इस बार उसके सामने जीवन मरण का संकट खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति से बच निकलना अत्यंत कठिन हो सकता है, लेकिन सौभाग्यवश उसने दूर तक देखा। हजारों दिव्य क्षमता शक्ति और विधि शक्तियां लगातार अपनी प्राणशक्ति को उत्तेजित कर रही थीं। युद्ध की चीखें हर जगह गूंज रही थीं। सबसे आगे दो विश्व नियंत्रक आमने सामने थे, उनकी प्राणशक्ति इंद्रधनुष की तरह ऊंची उठ रही थी। अंतर केवल इतना था कि एक पक्ष मामूली रूप से घायल था जबकि दूसरा अपने चरम पर था। वे लड़ते रहे और कुछ समय के लिए अनगिनत लोग मारे गए, जिससे आकाश और पृथ्वी लगातार कांपते रहे। शैतान तलवार स्वर्गीय पूज्य की मृत्यु होने वाली है। अर्जुन ने शांति से सब कुछ देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी। हालांकि वह एक निम्न विश्व नियंत्रक को चुनौती दे सकता था, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी का पूरी तरह से सफाया नहीं कर सकता था। अब जब कोई उसकी ओर से लड़ रहा था तो ये स्वाभाविक रूप से अच्छा ही था। आखिरकार शैतान तलवार स्वर्गीय पूज्य मानव जाति का एक दुष्ट था। उसने ईर्ष्या के कारण अनगिनत मानव प्रतिभाओं का गला घोंट दिया था, वास्तव में एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया था। यहाँ उसकी मृत्यु स्वर्गीय न्यायालय के लिए एक शुभ समाचार थी। जहां तक खुद की बात है, उसे ज्यादा चिंताएं नहीं थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, शून्य के भीतर के नियमों में खामियां ढूंढने लगा। हालांकि ऊपरी स्वर्गीय दाव पर शासन करने वाला स्वर्गीय दाव अत्यंत शक्तिशाली था, उसे मारना चींटी को मारने जैसा ही था। लेकिन अब अपनी बुद्धि के बिना वह बस एक निश्चित तरीके से काम कर रहा था। उसे शून्य से कानून और ऊर्जा की एक किरण खोजने की जरूरत थी ताकि वह आगे बढ़ने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। ये सही है, वह फिर से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। उसके स्तर पर आगे बढ़ना एक आसान मामला था। कुछ समय पहले जब वह लौ दायरे के 5वें चरण में पहुंचा तो उसे पहले से ही एक पूर्वाभास था। यदि शैतान तलवार स्वर्गीय पूजा के साथ उसकी लड़ाई न होती तो वह अब तक कई बार आगे बढ़ चुका होता। कुछ समय पहले स्थानिक अशांति में हालांकि उसने प्रतिद्वंद्वी की असावधानी का फायदा उठाकर अपने मार्शल दाव दायरे को थोड़ा तोड़ दिया था। युद्ध में आगे बढ़ना बेहद खतरनाक था, खासकर जीवन मरण के संघर्ष के दौरान। जरा सी चूक आंतरिक राक्षसों को जन्म दे सकती थी। उस समय न केवल एक विश्व नियंत्रक उसे लालच से देख रहा था, बल्कि इस स्वर्गीय दाव ने उसे मारना भी अपना मिशन बना लिया था। अगर उसने फिर से युद्ध में आगे बढ़ने की हिम्मत की, इस तरह अब तक उसने खुद को दबा रखा था। अब एक निर्जन जंगल में नियमों में एक खामी महसूस करते हुए उसने धीरे धीरे जमीन के नीचे एक गुफानुमा घर बनाया और तुरंत एकांत और उपचार के दौर में प्रवेश कर गया। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। उसका शरीर पहले से ही टूटा हुआ था। हालांकि स्वर्गीय दाव शरीर और स्वर्गीय दानव संत शरीर लगातार ठीक हो रहे थे, लेकिन अंततः यह एक बूंद भर की क्षति थी।
अगर उसने अपने संत शरीर को पोषित करने के लिए जबरदस्ती ऊर्जा का संचार नहीं किया, तो उसे निकट भविष्य में छिपी हुई चोटें लग सकती थीं, जो दूसरों के साथ लड़ाई के दौरान अचानक भड़कने पर घातक हो सकती थीं। कानूनों को निगलना। उद्धरण चिन्ह। विश्व नियंत्रकों के अन्वेषण से बचने के लिए अर्जुन ने अपने चारों ओर कई संरचनाएं स्थापित कर ली। अंततः उसे शून्य के भीतर स्थित नियमों में दोष का पता चला। उसने उससे निरंतर ऊर्जा ग्रहण की। केवल 3 दिनों में वो विधि क्षेत्र के 5वें चरण के शिखर पर पहुंच गया और अगली सफलता की तैयारी करने लगा। हालांकि वह तुरंत ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बजाय वह एक क्षण के लिए मौन हो गया और इस ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर के एक्यू पॉइंट्स पर लगातार दौड़ने के लिए किया। धमाका। केवल इसी क्षण उनकी मार्शल दाव साधना अंततः अपने चरम पर पहुंच गई। पूरे 3600 एक्यू पॉइंट। उसकी उत्तेजना के तहत वे लगातार एकीकृत होते गए, फिर शून्य से ऊर्जा और नियमों को अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा मजबूत और मजबूत होती गई। एक मानव आकार के विशाल ड्रैगन की तरह उसके रक्त वाहिकाओं में लगातार बढ़ती लहरों की आवाज गूंजती रही। बहुत अच्छा। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। यह उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। उसके अनुमान के अनुसार शैतान तलवार स्वर्गीय पूज्य के साथ युद्ध के बाद वह, जैसा कि अपेक्षित था, अपने पूरी तरह से स्वस्थ शरीर का लाभ उठाकर आगे बढ़ेगा और बलपूर्वक विश्व नियंत्रक क्षेत्र का एक शरीर निर्मित करेगा। अब, जैसा कि अपेक्षित था, एक और जोरदार प्रहार के तहत उसका मार्शल दाव पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुका था। दूसरे शब्दों में, अब वह एक विश्व नियंत्रक से लड़ सकता था। इतना ही नहीं, वो प्रतिद्वंद्वी को बलपूर्वक हरा भी सकता था। हालांकि उनके पास विश्व नियंत्रक स्तर के नियम थे, फिर भी वह अब अजेय स्थिति में था, एक पत्थर की मूर्ति की तरह जिसे किसी भी कीमत पर गिराया नहीं जा सकता था। अफसोस की बात यह थी कि ये 3600 एक्यू पॉइंट उसकी सीमा तक पहुंच चुके थे और वह अब उन्हें और नहीं बढ़ा सकता था। हालांकि उसने सभी 3600 एक्यू पॉइंट खोल दिए थे, लेकिन लॉ किंगडम का शरीर बहुत कमजोर था। वह इतने सारे लॉस को न तो सहन कर सकता था और न ही किसी लॉ को मजबूत कर सकता था। इस वजह से, हालांकि वह अब एक विश्व नियंत्रक से लड़ सकता था, वह अपने शरीर को मध्य विश्व नियंत्रक तक पहुंचने के लिए लगातार अपनी नींव नहीं बढ़ा पा रहा था। यदि वह आगे बढ़ना चाहता है, तब उसे कम से कम कानून क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। अन्यथा सब कुछ पानी में चंद्रमा की तरह भ्रमपूर्ण प्रतीत होगा। लेकिन फिर भी उसकी ताकत अभी भी असाधारण थी। अगर वह फिर से डेविल स्वॉर्ड हेवनली वेनेरेट से लड़ पाता तो शायद वह अजेय स्थिति में होता और उसे इतनी गंभीर चोटें नहीं लगती। मार्शल दाव स्वर्गीय प्रभु एक सच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। नियमों को समझने में असमर्थ होने के बावजूद वे मार्शल दाव साधना पद्धतियों पर शोध करने में सक्षम थे, जिससे शरीर निरंतर सुदृढ़ होता था और यहाँ तक कि नियमों को बलपूर्वक सहन भी कर सकता था। इस हद तक कि विधि क्षेत्र का मात्र अस्तित्व ही एक विश्व नियंत्रक की शक्ति तक पहुंच सकता था, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। अर्जुन थोड़ा चुप था, धीरे धीरे आहें भर रहा था। उसने साधना के लिए फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अचानक अपने पेट में राक्षसी तलवार की क्यूई की झलक महसूस की, जिससे उसे अनायास ही दर्द होने लगा। यह तलवार की क्यूई शैतानी तलवार स्वर्गीय पूज्य की थी, जिसने उसके शरीर की दृढ़ता और ये देखकर कि एक तलवार उसे नहीं मार पाएगी, जानबूझकर उसे उसके शरीर में मार डाला, उसे अंदर से मारने के इरादे से। हालांकि किसी अज्ञात कारण से तलवार की क्यूई तब तक निष्क्रिय रही जब तक कि वह टूट नहीं गया। अचानक सफलता के दौरान परेशानी पैदा कर दी, उसे अंतहीन दर्द में डुबो दिया, इस हद तक कि वह एक राक्षसी विचलन में गिरने वाला था। लेकिन ये कहने के बाद वह मूर्ख भी नहीं था, उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। उसके शरीर से बैंगनी सुनहरी ऊर्जा उमड़ पड़ी और सघन प्राणशक्ति बाहर निकल आए। उसके बगल में रखा दानव भक्षक ब्लेड लगातार कांप रहा था और राक्षसी ऊर्जा का एक झोंका निकल रहा था। उसकी प्राणशक्ति के साथ मिलकर उसने तलवार की क्यूई को बलपूर्वक निगल लिया और तुरंत ही विधि क्षेत्र के 6ठे चरण में उसकी सफलता के लिए पोषण बन गया। अध्याय 592 स्वर्गीय नाकाबंदी 6ठे स्तर तक सफलता। एक अनाम पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे भाग में इस क्षण विधि शक्ति के सूत्र उभरे और शून्य से अपार ऊर्जा उमड़ पड़ी। अगर कोई यहाँ गौर करे तो निस्संदेह उसे एक दिव्य मूर्ति जैसे व्यक्ति को देखकर आश्चर्य होगा, जिसकी आंखें हल्की सी बंद थीं, धूल के एक कण से भी अछूती, मानो वह कोई दोषरहित देवता हो। और उसके वहां बैठते ही उसके चारों ओर का अंतरिक्ष काल निरंतर कांप रहा था, मानो उसका रक्तमांस शरीर इतना शक्तिशाली हो गया हो कि शून्य भी उसे समाहित न कर सके, जिससे आसन विनाश हो। और ऐसे दिन 8 दिनों से भी अधिक समय तक चलते थे।
पर्वत श्रृंखला में हवा का एक झोंका आया, जिसके बाद एक अत्यंत शक्तिशाली आभा आकाश में उड़ी। हालांकि इस आभा के स्वामी ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी गति वास्तव में इतनी तेज थी कि आसपास के 10,000 मील लगातार कांप रहे थे। इसके तुरंत बाद कुछ ही सांसों में इस दुनिया के सभी कानून के महापुरुषों ने इसे महसूस कर लिया। उनकी आंखों में चिंता के भाव थे और वे एक साथ पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ चले। धमाका! वे विशालकाय देवताओं की तरह पर्वत श्रृंखला को रौंदते और नष्ट करते रहे। उनके शरीर से निरंतर विभिन्न विधान प्रवाहित होते रहे और उनकी प्राण ऊर्जा प्रज्वलित होती रही। वे सतर्कतापूर्वक शून्य में मंडराते रहे, नीचे देखते रहे। कहाँ है वह? वह चला गया है। मुझे कानून के दायरे में एक सफलता से आभा की एक किरण महसूस हुई, और इसके भीतर इस दुनिया के बाहर से एक अजीब ऊर्जा थी। ये निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारी दुनिया में घुसपैठ कर रहा था। क्या वह टूट गया? धिक्कार है। इस दुनिया से बाहर के प्राणियों के पास बहुत सारी चालें होती हैं। कुछ समय पहले उस शैतानी तलवार वाले स्वर्गीय पूज्य ने एक ही तलवार से स्वर्गीय शून्य मंडप के स्वामी की भुजा काट दी थी। उसकी शक्ति अद्वितीय है। हम में से इतने सारे लोगों की घेराबंदी में उसने वास्तव में एक के बाद एक संप्रदाय के संप्रदाय स्वामियों को काट डाला और भागने के लिए बलपूर्वक एक खूनी रास्ता बना लिया। लेकिन वह व्यक्ति अभी भी ठीक नहीं है। वह पहले से ही घायल था और फिर उसने हमारे घेरे में बार बार शुद्धिकरण सहा। स्वर्ग ने इस दुनिया के नियमों को सील कर दिया है, बाहरी शक्तियों को उन्हें सुधारने की अनुमति नहीं दी है। उसे ठीक करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अगर हम उसके ठिकाने का पता लगाते हैं और स्वर्गीय शून्य मंडप मास्टर को रिपोर्ट करते हैं, तो वह शक्ति निश्चित रूप से मर जाएगी। ये सच है, लेकिन क्या ये केवल कानून के दायरे में है? बस एक छोटा सा कीड़ा। जब हम उस पावर हाउस की घेराबंदी कर रहे थे, तब वह चुपके से अंदर घुस आया था। मैं ही उसे मार सकता हूं। हालांकि वह काफी सतर्क है, चूंकि वह हमारे पहुंचने से पहले ही भाग गया था, इसलिए अफसोस की बात है कि मैं इनाम में उसका सिर नहीं ले सकता। पर्वत श्रृंखला पर कई मूल विधि लोक के शक्तिशाली लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी आंखों में अर्जुन के प्रति तिरस्कार और शब्दों में घृणा थी। कुछ ही देर बाद वे जहां थे वहां से गायब हो गए। उच्च स्वर्गीय दाव द्वारा शासित एक विश्व के मूल निवासी होने के नाते वे तारों भरे आकाश से परे के प्राणियों से अपरिचित नहीं थे। एक बार कोई गलती से वहां पहुंच गया और स्वर्गीय दाव ने उसे स्वर्गीय दानव कहा, जिसे सभी साधक समाप्त करना चाहते थे। इसलिए इस विश्व में ऐसा कौन सा शक्तिशाली केंद्र है जिसने इस विश्व से बाहर के कुछ प्राणियों का वध न किया हो? कोई भी प्राणी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस विश्व के भीतर वही सच्चे अधिपति थे। यदि दूसरा पक्ष आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण नहीं करता, तो उसका अंतिम भाग्य बिना किसी दफन के मरना होता। अल्पविराम 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 अल्पविराम। और साथ ही साथ 90 करोड़ मील दूर एक शहर में अचानक एक सफेद वस्त्र पहने युवक प्रकट हुआ। उसकी आंखें तारों सी थीं, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसके शरीर से एक जेड जैसी चमक निकल रही थी। जैसे ही वह धीरे धीरे शहर में दाखिल हुआ, उसने स्वाभाविक रूप से पहले ही भांप लिया था कि उसकी सफलता का शोर इतना भयानक था कि वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। ईमानदार रहना। अगर यह सिर्फ कुछ कानूनी ताकतवरों की बात होती तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये हर व्यक्ति पर एक मुक्का मारने का मामला होता। लेकिन अगर दूसरे पक्ष ने कोई विश्व नियंत्रक भेज दिया तो क्या होगा? अगर इस लड़ाई ने ऊपरी स्वर्गीय दाव का ध्यान आकर्षित कर लिया तो क्या होगा? उस समय सचमुच उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मौके पर ही दुखद मौत हो जाना आसान होगा। इसलिए सुरक्षित रहें। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को ढूंढकर उसके मन की भाषा सीखने की योजना बनाई। ये सही है। इस दुनिया के प्राणी और तारों वाले आकाश की भाषाएं एक जैसी नहीं थीं, और उनकी साधना विधियां भी तारों वाले आकाश की साधना विधियों से भिन्न थीं। चाहे जो भी हो, ये दुनिया अंततः उच्च स्वर्गीयताओं द्वारा नियंत्रित एक क्षेत्र थी, जहां अनगिनत प्राकृतिक खजाने और शक्तियों का निरंतर प्रवाह था, जिससे स्वाभाविक रूप से विभिन्न भाषाओं और साधना विधियों का जन्म हुआ। हालांकि तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों की तुलना में ये थोड़े कमजोर थे, फिर भी हर एक की अपनी ताकत थी। खासकर जब शैतानी तलवार, स्वर्गीय पूज्य और स्वर्गीय शून्य मंडप के स्वामी आपस में लड़ रहे थे, तो इस दुनिया के शक्तिशाली लोगों ने एक साथ मिलकर शून्य में प्राचीन रून अंकित कर दिए। ये रून शून्य में एक संहारक समूह में परिवर्तित हो सकते थे, जिससे किसी की शक्ति में एक कदम से भी ज्यादा वृद्धि हो सकती थी। अर्जुन को वाकई इस तरह के एक अजीबोगरीब तरीके में थोड़ी दिलचस्पी थी।
वह धीरे धीरे शहर के द्वार में दाखिल हुआ, जहां उसने कई सैनिकों को तैनात देखा जो लगातार नगर शुल्क वसूल रहे थे। एक कानून शक्ति के रूप में उसकी आभा की एक छोटी सी झलक उभरी, जिसने तुरंत उनके मन को प्रभावित किया। उसने न केवल इस दुनिया की भाषा सीखी, बल्कि वे उसे देवता मानकर उसका आदर करने लगे और उसे आदरपूर्वक शहर में आमंत्रित करने लगे। चौराहे पर हलचल महसूस करते हुए उसने धीरे से सांस ली। इस दुनिया का स्वर्गीय दाव बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि विश्व नियंत्रकों को भी ऊपर उठा रहा था। शायद इस स्वर्गीय दाव की शक्ति सिर्फ विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, हो सकता है कि वह उस क्षेत्र से भी आगे निकल गया हो। वह फिलहाल भाग नहीं सकता था। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए उसे अगले क्षेत्र तक पहुंचने के लिए संसाधनों की तलाश करनी चाहिए। वैसे भी उनका वर्तमान लक्ष्य विश्व नियंत्रक क्षेत्र में कदम रखना था। तब तक वह अपनी चाची को खोजने के लिए स्रोत दुनिया में प्रवेश कर सकता था। और जब अर्जुन एक ऊंची दीवार वाला परिसर और कुछ नौकरानियां खरीदने के लिए डेंटल क्लिनिक दलाली में गया, एक ही समय पर एक शून्य स्थान, यहां राक्षसी शक्ति उमड़ पड़ी, मानो कोई घात लगाए बैठा हो। कुछ ही देर बाद खून से लथपथ एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ फटे हुए थे, कमर में एक लंबी तलवार बंधी थी और उसकी छाती मानो चकनाचूर हो गई थी, पूरी तरह से धंसी हुई। वह लगातार खांस रहा था, भय से शून्य की ओर देख रहा था, उसकी आंखों में निराशा की झलक थी। हे स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी, उसने वास्तव में एक भयानक स्वर्गीय दाव को आकर्षित किया है। इस दुनिया की ताकत निश्चित रूप से किसी ऊपरी दुनिया नियंत्रक से कम नहीं है, और यह उस दायरे को भी पार कर सकती है। अन्यथा अपनी क्षमता के साथ मैं शून्य को कैसे नहीं तोड़ सकता और इस जगह को छोड़कर तारों वाले आकाश में वापस नहीं आ सकता। स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी, आपने बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये पूज्यवर जानता है कि तुम अभी भी जीवित हो। अगर यह पूज्यवर तुम्हें ढूंढ लेगा तो मैं तुम्हारी नसें और हड्डियां जरूर निकाल दूंगा और अपनी नफरत निकालने के लिए तुम्हें कड़ाही में भून दूंगा। शैतानी तलवार वाला स्वर्गीय पूज्यवर आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी आंखें जहरीले द्वेष से भरी थीं, लेकिन फिर वह खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक सका। न केवल वह गंभीर रूप से घायल था, बल्कि उसके पूर्वाभास में स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी ने उसके शरीर में चुभोई गई तलवार क्यू को भी नष्ट कर दिया था। ये बहुत अप्रत्याशित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई विलक्षण व्यक्ति मनुष्यों के बीच प्रकट होगा। एक साधारण विधि क्षेत्र का महाशक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में उसका विरोध करने का साधन रखता है। यदि यह व्यक्ति नहीं मरा, तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से मेरी उपलब्धियों से अधिक होंगी। शैतान तलवार स्वर्गीय आदरणीय ने धीरे से आह भरी और एक राक्षसी आत्मा में परिवर्तित हो गया, तथा जहां वह था वहां से गायब हो गया। उसने संसार में प्रवेश कर छिपने तथा संसार से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की योजना बनाई। किंग लिन वर्ल्ड, 9 क्लाउड सिटी। ये स्थान यान प्रांत में स्थित है, जो मानव जाति के 13 प्रांतों में से एक है। ये तियानिक्सु मंडप के अधिकार क्षेत्र में एक क्षेत्र है और मानव जाति का सबसे समृद्ध वाणिज्यिक क्षेत्र है, जिसमें 13 राज्य, 963 साधना संप्रदाय और अनगिनत उच्च पदस्थ अधिकारी और कुलीन लोग शामिल हैं। अर्जुन यहाँ साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इस लोक में साधना स्थल तारों वाले आकाश से भिन्न थे। तारों वाले आकाश में व्यक्ति कभी भी कहीं भी नियमों को समझ सकता था, लेकिन इस लोक में प्रतिबंध थे। कुछ क्षेत्रों में कड़े नियम थे जिससे साधना आसान थी, जबकि अन्य में कमजोर नियम थे। साधना की तो बात ही छोड़िए, वहां फूल और पेड़ भी उगने को तैयार नहीं थे। उदाहरण के लिए यान प्रांत के बाहर एक निर्जन क्षेत्र, जिसमें विशाल रेगिस्तान था। हालांकि उसमें पूर्वजों की कई विरासतें और खजाने थे, फिर भी वह बेहद खतरनाक था। वहां से लगातार तरह तरह के क्रूर जीव निकलते रहते थे। अगर किसी की शक्ति तारा स्तर तक नहीं पहुंचती, तो वह प्रवेश करने के कुछ ही घंटों के भीतर वहीं मर जाता। इसलिए यान प्रांत में रहने वाले लोग उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे। इसके विपरीत 9 क्लाउड सिटी, जो सीधे त्यानिक्सु मंडप के अधिकार क्षेत्र में था, संसाधनों की कमी के बावजूद बेहद समृद्ध था और साधना के नियम बेहद आसान थे। ये स्वर्गीय ताओ का पसंदीदा स्थान था, इसलिए साधक भी यहाँ रहना पसंद करते थे। यही वजह थी कि अर्जुन यहाँ एक बड़ा परिसर खरीदने की तैयारी कर रहा था। वह अवसरों का लाभ उठाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्वाभाविक रूप से उसने इस दुनिया के साधकों के बीच घुलने मिलने का इरादा किया। बाहरी दुनिया से आने वाले आभामंडल के बारे में क्या?
एक स्वर्गीय दाव शरीर और एक स्वर्गीय दानव संत शरीर धारण करने वाले एक विधि महाशक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपनी आभा को छिपा सकता था। यदि स्वर्गीय दाव न बोले तो वह वास्तव में एक मूल निवासी का वेश धारण कर सकता था। अल्पविराम। बड़े से अहाते में खड़े अर्जुन ने हल्की सी भौहें चढ़ाई और सामने बैठे चापलूसी करने वाले दांत वाले आदमी की तरफ देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या यह विश्वसनीय है? अगर मैं तुमसे जो नौकरानियां खरीदता हूं उन्हें कोई समस्या हो जाए तो? ऐसा कैसे हो सकता है साहब? आपको नहीं पता, इतने बड़े 9 क्लाउड सिटी में कौन नहीं जानता कि हमारा टूथ हाउस नियमों का सबसे ज्यादा पालन करता है और हम बिक्री के बाद की सेवा भी देते हैं। देखिए, इतना बड़ा परिसर और उसमें 3 नौकरानियां भी हैं। ये सभी अनाथ हैं, प्रतिभाशाली और सुंदर हैं और चिंता की कोई बात नहीं, ये आपकी पूरी तन मन से सेवा करेगी और हमने उन्हें पहले ही अच्छी ट्रेनिंग दे दी है। अगर वे अच्छी नहीं हैं तो आप पैसे वापस पा सकते हैं। दांतवाला लगातार अपनी छाती पीट रहा था, उसका दुबला पतला शरीर आगे की ओर झुका हुआ था, लगातार चापलूसी कर रहा था, लगातार अपने हाथ मल रहा था। और तो और, आपने जो कुछ सुंदरियां चुनी हैं वे बेजोड़ हैं, हमारे धंधे में वे दुर्लभ हैं। कई सालों की कमाई आपने ही तो खरीदी है, मैं उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हूं। साहब, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, आपकी गारंटी काफी है। इसे खरीदने के लिए कितनी चांदी चाहिए? अर्जुन ने आंखें सिकोड़ ली। पूरा अभिनय करने के लिए स्थानीय लोगों की आदतों की नकल करने के अलावा उसे स्वाभाविक रूप से अपने एक आधार की भी जरूरत थी। वरना अगर वह अचानक कहीं से आकर स्थानीय होने का दावा कर दे तो कौन उस पर यकीन करेगा? ज्यादा नहीं, 1300 टैल। ये 3 दासियां एक राजकुमार की कृपापात्र थीं। हमने उस राजकुमार से निपटने के लिए बहुत मेहनत की है और इन्हें खास तौर पर आपके लिए रखा है, युवा स्वामी जियांग। पैसे दे दीजिए और हम दासियों को तुरंत आपके घर पहुंचा देंगे। दांत वाले ने प्रसन्नता से कहा। उसकी आंखें चूहे की तरह इधर उधर घूम रही थीं, बहुत चालाक लग रहा था। अब उसका मूड बहुत अच्छा था। उसके सामने जो युवा मालिक था, उसे नहीं पता था कि वह किस बड़े घराने से आया है, लेकिन वह अभी कुछ समय पहले ही 9 क्लाउड सिटी में आया था और उसने खूब पैसा खर्च किया था। वह बेहद भोला, स्पष्ट रूप से अनुभवहीन और आसानी से बेवकूफ बनने वाला लग रहा था, बिल्कुल मोटा भेड़। हालांकि उसके पास पेशेवर नैतिकता थी, फिर भी वह भारी मुनाफा कमाने की लालसा को रोक नहीं पाया। 1300 टैल। अर्जुन ने थोड़ा मुंह बनाया पर ज्यादा परवाह नहीं की। धर्म क्षेत्र के महारथी होने के नाते पत्थर को सोने में बदलना तो मामूली बात थी। उसने लापरवाही से एक बड़ी चांदी की सिल्लियां निकाली और कहा, ठीक है, कुछ अच्छी सिल्लियां चुन लो। अगर वे अच्छी नहीं निकली तो तुम इस काम को छोड़ दो, मैं तुम्हारा साइनबोर्ड तोड़ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, युवा स्वामी जो भी कहेंगे मैं करूंगा। दांत वाले ने दरवाजे पर झुककर प्रणाम किया, फिर अपने पीछे वाली गाड़ी में बैठी सुंदर महिलाओं को धीरे से बाहर आने का इशारा किया। अर्जुन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसकी व्यवस्था के तहत ऊंचे अहाते में नौकर चाकर तो पहले से ही काफी थे। अब वह अपने अध्ययन कक्ष में जाकर साधना करेगा। वे तो बस कुछ ही लोग थे, उन्हें ध्यान में रखने की उसे जरूरत नहीं थी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। 9 स्वर्ग खजाना घंटी के भीतर निहित दुनिया, जहां स्वर्गीय दाव लड़े। अर्जुन फिर प्रकट हुआ, लेकिन पहले के विपरीत अब वह किंग लिन महालोक में था। स्वर्गीय दाव बहन यहां तारों भरे आकाश के ऊपर नियमों को परिष्कृत कर रही थी। शून्य ऊर्जा को अनंत रूप से अवशोषित करने का कोई रास्ता खोजने से पहले उसके पास छठे विधि क्षेत्र के शिखर तक बलपूर्वक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हालांकि वह इस समय अपने चरम पर था, फिर भी वह छठे विधि क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रारंभिक अवस्था में था। उसकी आंखों में एक उदासीनता दिखाई दी जब उसने धीरे धीरे अपने सामने एकत्रित 300 स्वर्गीय दाव को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने धीरे से कहा, इस बार मुझसे कौन लड़ेगा? जैसे ही ये शब्द निकले, कई स्वर्गीय दाव इस उत्तेजना को सहन नहीं कर पाए और उनके चेहरे पर बेचैनी की लहरें उठ गईं। हालांकि कुछ स्वर्गीय दाव ने कुछ असामान्यता को गौर से भांप लिया, धीरे से अर्जुन को देखा और खुशी के भाव प्रकट किए। बच्चे, क्या तुम आगे नहीं बढ़ पाए? तुम 7वें विधि क्षेत्र को बलपूर्वक उसके शिखर तक क्यों नहीं पहुंचाते? शायद तुम कमजोर हो। ची यांग हेवनली दाव ने उपहासपूर्ण भाव प्रकट करते हुए आकाश की ओर जोर से हंसते हुए कहा, तुम बच्चे सोचते हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते। युद्ध के लिए शिखर तक पहुंचने की तैयारी नहीं कर रहे हो। वास्तव में मुझे उसमें ठीक हुई गंभीर चोट का एक निशान महसूस हो रहा है।
शायद उसने किसी से लड़ाई की थी और उसके भीतर की आभा बहुत शक्तिशाली थी। अब वह किसी कानून महाशक्ति से संबंधित नहीं थी। शायद वह एक विश्व नियंत्रक के अधीन जीवित रहने के लिए बेहद भाग्यशाली था। जान तू हेवनली दाओ ने गंभीर भाव और नाजुक आवाज में कहा। ओह बच्चे, तुम्हें पीट पीट कर क्यों नहीं मारा गया? तुम फिर से जिंदा क्यों हो गए? कितना निराशाजनक है। दिव्य स्वर्गीय दाओ एक महारानी के रूप में परिवर्तित हो गईं। एक ऊंचे स्थान से अर्जुन को तिरस्कार के भाव से देख रही थी। चुप रहो, तुम सब पराजित अधीनस्थ। अर्जुन उनके प्रति विनम्र नहीं था और उसने तुरंत जवाब दिया। परिणामस्वरूप कई स्वर्गीय दाव शर्मिंदा हो गए और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। दरअसल आप में न सिर्फ एक विश्व नियंत्रक की आभा है, बल्कि मुझे लौकिक अशांति और एक उच्च स्वर्गीय दाव की आभा भी महसूस हो रही है। स्वर्गीय दाव के शांत होने के बाद एक बेहद कोमल आवाज सबके कानों में गूंजी। उन्होंने ऊपर देखा और सम्मान भरे भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सके। दूसरी तरफ एक बेहद आकर्षक महिला थी। उसकी आंखों में परिपक्वता, कमर पर एक छोटा हरा चाकू, एक हरे विलो का हेयरपिन और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बच्ची, क्या तुम्हारा शिकार किया जा रहा था? यद्यपि चरम तारा जुड़वां संतों की साधना पद्धति व्यक्ति की योग्यता को निरंतर बढ़ा सकती है, फिर भी इसके भीतर के खतरे बहुत अधिक हैं। स्वर्गीय दाव को शत्रु मानकर यदि आप मानव जाति की ओर झुकाव रखने वाले कई स्वर्गीय दाव को नहीं जीत पाते, तो हो सकता है कि आपको जीवन भर सताया जाए। जैसे ही उसके शब्द निकले, अर्जुन के चेहरे पर एक विचारमग्न भाव प्रकट हुआ। तुमने क्या कहा? मैं स्वर्गीय दाव के पीछा से बच सकता हूँ? जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास मौजूद स्वर्गीय दाव के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए और बिना किसी पूर्व सहमति के उन्होंने उस परिपक्व महिला की ओर अपनी निगाहें घुमाईं और ठंडे स्वर में निर्णायक रूप से कहा, मुयान स्वर्गीय दाव, अब और मत कहो। यह मामला हमारे कई वर्षों के शोध का परिणाम है। आपको हमारे रहस्यों का खुलासा नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अध्याय 594, 7 विश्व नियंत्रकों का प्रजनन। 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी के सबसे गहरे हिस्से में, उसके छोटे से संसार में असंख्य स्वर्गीय दाव इकट्ठे हुए और अर्जुन को सावधानी से देख रहे थे। उनकी निगाहें सतर्कता दिखा रही थीं। हालांकि वह नहीं था जिसने अतीत में उन पर हमला किया था, और अब भी उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। वह आखिरकार एक मानव जाति थी और एक कनिष्ठ जिसे चरम सितारा जुड़वां संतों की विरासत में मिली थी। उनके लिए अर्जुन का अस्तित्व निस्संदेह स्वर्गीय दाव के लिए एक बड़ी आपदा थी। अगर मौका मिलता तो वे अत्यंत क्रूर तरीकों का उपयोग करके अर्जुन को मौके पर ही मार देते। और हालांकि अब वे अधीन थे, फिर भी वे अपने दुश्मन को कोई रहस्य नहीं बताते थे, खासकर उस साधना पद्धति के बारे में जिस पर चर्चा करने के लिए असंख्य स्वर्गीय दाव इकट्ठा हुए थे। हमें ये जानना चाहिए कि वे उच्च स्वर्गीय दाव थे, न केवल अत्यंत शक्तिशाली, बल्कि स्वर्गीय दाव के गहन सिद्धांतों की समझ के मामले में वर्तमान विश्व में सबसे शक्तिशाली भी। कुछ तो विश्व नियंत्रक क्षेत्र से भी आगे निकल गए थे। ऐसे भयानक प्राणियों का एक साथ इकट्ठा होना, नियमों पर सहज चर्चा करना और साधना विधियां बनाना, वर्षों के एकत्रीकरण में उन्होंने जो विरासत बनाई थी, वह अकल्पनीय रूप से भयानक रही होगी। यदि यह एक साधारण मानव जाति के हाथों में पड़ जाए, तो वे निश्चित रूप से सदा के लिए बंध जाएंगे और उसके कैदी बन जाएंगे। स्वाभाविक रूप से वे ऐसा होने देने के लिए तैयार नहीं थे। उच्च स्वर्गीय दाव के रूप में वे ऐसे प्राणी थे जो सभी जीवित प्राणियों को तुच्छ समझते थे और उनमें अपना अभिमान था। वे मानव जाति का पक्ष लेने के लिए अपनी विरासत कैसे पेश कर सकते थे? उन्होंने तुरंत ही उपहास और तिरस्कार के भाव प्रदर्शित किए। हमारे पास स्वाभाविक रूप से कई स्वर्गीय दावों की सामूहिक हार से बचने का एक तरीका है, और हम आपको शीर्ष स्तरीय विश्व नियंत्रक बनने में भी मदद कर सकते हैं। दुर्भाग्य से आप और मैं दुश्मन हैं, हम आपको जानकारी या विरासत नहीं दे सकते। च्यांग स्वर्गीय दाव ने ठंडी सांस ली और उदासीनता से कहा, ऐसी विधि 300 स्वर्गीय दाव द्वारा गढ़ी गई विरासत है। यह मामला अद्वितीय होना चाहिए। विभिन्न स्वर्गीय दाव एक दूसरे के शत्रु हैं, विशेष रूप से उच्च स्वर्गीय दाव के रूप में वे ऊंचे और शक्तिशाली हैं और उनका अपना अहंकार है। वे एक साथ कैसे एकत्र हो सकते हैं? ऐसी साधना विधि केवल एक विशेष उत्पाद है। हालांकि यह सच हो सकता है, ये सचमुच उपयोगी है, खासकर स्वर्गीय दाव के लिए। ये हमारी अपनी दुनियाओं पर शासन करने की क्षमता को दोगुना भी कर सकता है। यदि संभव हो तो हम अपनी दुनियाओं में लौटने के बाद निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, शायद एक आश्चर्यजनक स्तर तक भी पहुंच जाएंगे। दिव्य स्वर्गीय दाव ने अत्यंत गंभीरता के साथ विरासत की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा।
अन्य स्वर्गीय दाव स्वाभाविक रूप से लगातार सिर हिला रहे थे। ये सच ही था, 300 स्वर्गीय दाव के एकत्र होने और चर्चा से स्वाभाविक रूप से कई असाधारण चीजें बनी थीं। अब वे उन्हें अपने से पहले की मानवजाति को देने के लिए तैयार नहीं थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने पास रखने और भविष्य में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संसारों को उचित रूप से बदलने का इरादा रखते थे। हंफ, ये देखकर अर्जुन ने ठंडी सांस ली। वह इन 300 स्वर्गीय दाव को कैसे जाने दे सकता था? उनकी शक्ति अपार थी, शायद कुछ तो विश्व नियंत्रक क्षेत्र से भी आगे पहुंच चुके थे। अगर वह उन्हें जाने देता तो उसकी जान को खतरा होता। इसके अलावा वे निश्चित रूप से उससे दुश्मनी पाल लेते। अगर वह उन्हें छोड़ देता और वे उधार लिए गए चाकू से दूसरे स्वर्गीय दाव को उस पर हमला करने के लिए उकसाते तो उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती। ये तो बस एक विरासत मात्र थी, स्वाभाविक रूप से उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी उसका शरीर पहले ही विश्व नियंत्रक क्षेत्र में पहुंच चुका था। एक बार उसकी साधना पूरी हो जाने पर वह स्वाभाविक रूप से अपने सामने मौजूद स्वर्गीय दाव को एक एक करके पराजित कर सकता था। फिर कौन सी विरासत नहीं निकाली जा सकती थी? उसने बिना किसी चिंता के तुरंत कहा, ज्यादा बातें करना बेकार है। अगर मैं नहीं मानूंगा तो तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाओगे। विरासत मिले या न मिले, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझसे कौन लड़ेगा? जैसे ही ये शब्द बोले गए, म्यू यान हेवनली दाव ने अपनी आंखों में दया के साथ एक सौम्य मुस्कान प्रकट की। मैं तुमसे लड़ूंगा मेरी प्यारी। काश मुझे पता चलता कि किस स्वर्गीय दाव ने तुम पर घात लगाकर हमला किया, जिससे तुम्हारे बच्चे को इतनी गंभीर चोटें आईं। तुम अभी अभी ठीक हुई हो और फिर से लड़ रही हो। लगता है मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है। मुझे पता है कि तुम किस दुनिया में पहुंच गई हो। तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचा सकूं। ये सुनकर अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वह जानता था कि स्वर्गीय दावों के बीच जरूर कोई संबंध हो सकता है। वह 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी के भीतर थी, नियमों से बंधी हुई थी, इसलिए वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, किंग लिनवल, क्या तुम ये जानती हो? 300 स्वर्गीय दाव एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। कमोबेश वे इस दुनिया के अस्तित्व से अनजान थे। कुछ तो तुरंत ही बोल पड़े, इस छोटी सी दुनिया से ये कैसा स्वर्गीय दाव? मैंने ऐसे अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना। यह कोई निम्न स्वर्गीय दाव ही होगा, हमें नहीं पता। हालांकि अर्जुन ने इस तरह की टिप्पणी का पहले ही अनुमान लगा लिया था। स्वर्गीय दाव और विभिन्न लोक रेत के कणों जितने असंख्य थे। पूर्वजों ने 3000 की भ्रामक संख्या का उपयोग करके उन्हें 3000 लोक कहा था, लेकिन वास्तव में वे इससे कहीं अधिक थे। अकेले लोक ब्रह्मांड के तारों के समान थे, लगभग अनंत काल तक असंख्य। वे एक दूसरे को कैसे जान सकते थे? यहाँ तक कि उपस्थित 300 स्वर्गीय दाव भी अतीत में एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे। अगर चरम तारा जुड़वा संत विभिन्न लोकों से स्वर्गीय दाव को उनकी साधना विधियों के लिए खोजते न होते तो शायद वे अरबों वर्षों तक नहीं मिलते। मुझे भी लगता है कि आप नहीं जानते। अर्जुन ने स्वर्गीय दाव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर आप जानते तो यह अजीब होता। स्वर्गीय दाव एक दूसरे के दुश्मन हैं, मिलने पर वे एक दूसरे को खा जाते हैं। दुनियाओं के बीच आक्रमण, युद्ध और नरसंहार तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के बीच के आक्रमणों से कम भयंकर नहीं है। आप एक दूसरे से कैसे मिल सकते थे? लेकिन इस पर म्यू यान हेवनली दाव ने सोचा, उसकी हरी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। कुछ सांसें लेने के बाद वह अचानक खिलखिलाकर मुस्कुराए और बोली, बेटे मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें किंग लिन हेवनली दाव की कमजोरियों और खूबियों के बारे में बता सकती हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, स्वर्गीय दाव ने एक साथ उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। क्या आप किंग लिन दुनिया के स्वर्गीय दाव को जानते हैं? अर्जुन भी आश्चर्यचकित हुआ और पूछे बिना न रह सका। मैं उसे स्वाभाविक रूप से जानता हूँ। इस स्वर्गीय दाव में महान अवसर छिपे हैं। एक स्वर्गीय दाव के लिए ये दुनिया एक बेशकीमती संपत्ति है। अतीत में मुझ सहित 5 उच्च स्वर्गीय दाव ने उसे घेरा था, लेकिन हम सभी असफल रहे। उसकी युद्ध शक्ति बेजोड़ है और जिस दुनिया को उसने संजोया है उसमें कई रहस्य छिपे हैं। उसने एक से ज्यादा विश्व नियंत्रकों को भी पाला है। कम से कम जब हमने उसे घेरा तो उसकी दुनिया से 7 विश्व नियंत्रक निकले और बाकी स्वर्गीय दाव को बलपूर्वक मार डाला। अगर मैं स्वाभाविक रूप से लकड़ी से बनी न होती और मुझमें दृढ़ जीवन शक्ति न होती तो मेरी दुनिया का विनाश हो सकता था और मैं वहीं मर जाती, म्यू यान स्वर्गीय दाव ने धीरे से कहा।
वह गरिमामयी लग रही थी, मानो पड़ोस की कोई मिलनसार चाची हो, आकर्षण से भरपूर, लेकिन उसके शब्दों ने वहां मौजूद कई स्वर्गीय दाव को ठंडी हवा में हाँफने पर मजबूर कर दिया। उन्हें केवल एक पल के लिए सोचने की जरूरत थी कि किंग लिन हेवनली दाव कितना भयानक था। एक ही दुनिया को घेरने वाले 5 ऊपरी स्वर्गीय दाव को वास्तव में एक कुचल हार का सामना करना पड़ा। और ऐसी दुनिया ने वास्तव में 7 विश्व नियंत्रकों को पोषित किया है। बहुत भयानक। उस दुनिया का स्वर्गीय दाव अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए, अन्यथा बिना किसी प्रतिक्रिया के डर के इतने सारे शक्तिशाली प्राणियों का पोषण करना असंभव होगा। ऐसा अस्तित्व शायद पहले ही विश्व नियंत्रक क्षेत्र से परे पहुंच चुका है। वह हमारे बीच भी एक उत्कृष्ट व्यक्ति होगी। बच्चे, तुम जीवन मरण के संकट से जूझ रहे हो। चांग हेवनली दाओ अत्यंत गंभीर थे और अनायास ही कुछ ठंडी सिसकारियां निकाल रहे थे। ये सुनकर अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत कहा, वरिष्ठ मू यान, कृपया मुझे बताएं। अर्जुन की दृष्टि अत्यंत गंभीर थी। हालांकि उसे पहले ही आभास हो गया था कि किंग लिन स्वर्गीय दाव एक अत्यंत भयानक उच्च स्वर्गीय दाव हो सकती है, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतनी भयानक होगी। आज वह कई स्वर्गीय दाव से घिरी हुई थी, फिर भी उसने हार का कोई संकेत नहीं दिखाया। इतना ही नहीं, उसने अपनी शक्ति से कई विश्व नियंत्रकों का भी विकास किया। हालांकि वे केवल निम्न विश्व नियंत्रक थे, फिर भी वे विश्व नियंत्रक ही थे। ऐसी आकृतियों का विकास करने में सक्षम होने के लिए उसकी शक्ति विश्व नियंत्रक क्षेत्र से परे होनी चाहिए, संभवतः उस क्षेत्र से भी परे। अगर सचमुच ऐसा होता तो किंग लिन का स्वर्गीय दाव कितना भयानक होता। समय के साथ उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले संसार में अनगिनत रहस्य, यहाँ तक कि अनगिनत स्वर्गीय खजाने और सांसारिक सुख भी होंगे। इसी प्रकार उस संसार में मौजूद विश्व नियंत्रक निश्चित रूप से दुर्लभ नहीं होंगे, शायद शक्तिशाली साधक भी बड़ी संख्या में उभरेंगे। हालांकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि अगर वह कई विश्व नियंत्रकों से घिर जाए तो एक ऐसे शरीर के साथ भी जो निम्न विश्व नियंत्रक से मुकाबला कर सके, वह प्रतिरोध करने में असमर्थ होगा और निश्चित रूप से वहीं मर जाएगा। वह ऐसा नहीं चाहता था और इसीलिए अब वह उससे सलाह लेने को तैयार था। अगर किंग लिन हेवनली दाव सचमुच इतनी दुर्जय थी तो क्या उसमें कोई कमजोरी नहीं थी? क्या शायद उसे इसी दुनिया में फंसकर मरना ही था? ऐसे प्रश्न उसके मन में उठे, लेकिन वे यहीं तक सीमित थे। अब 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी के भीतर समाहित दुनिया में रहते हुए प्रत्येक क्षेत्र को भेदने के लिए अनिवार्य रूप से एक स्वर्गीय दाव से युद्ध करना होगा। हालांकि अनुबंध के कारण प्रतिद्वंद्वी उसके समान ही शक्तिशाली था, फिर भी वह लापरवाह नहीं हो सकता था। प्रत्येक उच्च स्वर्गीय दाव एक अथाह अस्तित्व था। यदि वे अपने चरम पर होते तो वे आसानी से एक निम्न विश्व नियंत्रक का सफाया कर सकते थे। चाहे वह कितना भी राक्षसी क्यों न हो, निर्णय में थोड़ी सी भी चूक तत्काल मृत्यु का कारण बन सकती थी। वह केवल इसलिए लापरवाही से कार्य नहीं करेगा क्योंकि उसके पास विश्व नियंत्रक क्षेत्र में एक शरीर है। तुरंत उसने थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया और उसके सामने एक परिपक्व महिला प्रकट हुई, जो पके आड़ू की तरह आकर्षण से भरपूर थी। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान खेली और उसने शांति से कहा, बच्चे, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। उसे म्यू यान हेवनली दाव का अच्छा अंदाजा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मौके पर कोई छुपकर हमला या जोरदार वार नहीं करेगा। ची यांग हेवनली दाव ये देखकर अपने होंठ सिकुड़े बिना नहीं रह सकी। और इस स्थिति में म्यू यान स्वर्गीय दाव की आभा धीरे धीरे विधि क्षेत्र के छठे स्तर तक उतरी। उसकी आंखें हरी भरी हो गईं और वह मधुर मुस्कान से मुस्कुराए। नियम लगातार लहरा रहे थे और विशाल असीम शून्य पेड़ों से बने महलों में बदल रहा था। हालांकि वह कोमल थी, उसके तरीके बेहद क्रूर थे। अनगिनत तीखे कांटे उभर आए, लगातार अर्जुन की ओर बढ़ते हुए, लगभग सब कुछ निगलते हुए। एक पल में सब कुछ भिनभिना उठा, शून्य फट गया और स्वर्ग और पृथ्वी शांत हो गए, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। पागल औरत, वह खूबसूरत दिखती है, लेकिन कौन नहीं जानता कि वह दिल से विक्षिप्त है। एक स्वर्गीय दाव के रूप में उसने अपने अधिकार क्षेत्र में बार बार दुनियाओं का सफाया किया है। कौन जानता है कि उसकी दुनिया में कितने जीवित प्राणी विलाप कर रहे हैं। फिर भी इस महिला की आंखों में लगातार दया दिखाई देती है, जो वास्तव में बहुत विरोधाभासी है। उसका इस तरह का अचानक हमला वास्तव में अर्जुन को मारने के लिए हो सकता है। कितना दुस्साहस! ची यांग स्वर्गीय दाव की निगाहें गंभीर थीं और वह मदद नहीं कर सकी और बोली, जरा ध्यान से देखो, अर्जुन की प्राणशक्ति ज्यादा प्रबल है।
मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शायद म्यू यान स्वर्गीय दाओ इस बार भी हार जाएगा। ये व्यक्ति बहुत ही राक्षसी हो सकता है जिससे मुकाबला करना हमारी क्षमता से बाहर है। दिव्य स्वर्गीय दाओ बेहद घमंडी थी, लेकिन इस समय वह खुद को ठंडे स्वर में फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। ये कैसे संभव है? हमारे बीच म्यू यान स्वर्गीय दाओ की शक्ति भी बहुत अधिक है। वह एक सच्ची उच्च स्वर्गीय दाओ है। उन्होंने एक बार हजारों दिव्य शक्ति क्षेत्र साधकों की साधना की थी। ऐसा अस्तित्व कैसे खो सकता है? झान तू स्वर्गीय दाओ आश्चर्यचकित थी। उन्होंने अपनी शंकाएं व्यक्त की। इस संबंध में चियान स्वर्गीय दाओ ने अब और बात नहीं की। जब वह दोनों को भिड़ते हुए देख रही थी तो उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। डॉट 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 डॉट। आधे घंटे के भीतर अर्जुन दुश्मन से लड़ने के लिए लगातार अपने ही नियमों में फेरबदल कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसे थोड़ा दबाव महसूस हो रहा था। म्यू यान हेवनली दाओ द्वारा नियंत्रित नियम अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली थे। शून्य में पेड़ प्रकट हुए जो लगातार उसके शरीर को छेद रहे थे। अगर वह सफलतापूर्वक युद्ध कला के शिखर तक नहीं पहुंच पाता तो उसकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। उसकी कानून की समझ बहुत जबरदस्त थी, यहां तक कि उसे भी थोड़ा दबाव महसूस हुआ। बच्चे, क्या तुम अब भी टिके रह सकते हो? म्यू यान हेवनली दाओ के होठों पर एक कोमल मुस्कान उभर आए। उसके जैद जैसे पैर एक विशाल जियानमू वृक्ष पर पड़े और उसकी आंखों में दया झलक आई। उसके पीछे हजारों नियम मंडरा रहे थे। एक ही कदम के साथ वृक्षों से बनी एक दिव्य प्रतिमा गर्जना करती हुई आकाश की ओर बढ़ी। स्वर्ग और पृथ्वी लगातार कांप रहे थे और दिव्य प्रतिमा ने एक लकड़ी का हथौड़ा घुमाया जो अर्जुन की ओर जोर से टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ताले में फंसा हुआ हो जिससे बचना उसके लिए लगभग असंभव था। स्वाभाविक, अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और अब उसे खुद को रोकने का कोई विचार नहीं आया। वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि हालांकि दूसरी पार्टी दयालु और मिलनसार लग रही थी, लेकिन वह वास्तव में उसे मारने की लगातार कोशिश कर रही थी। तुरंत उसकी प्राणशक्ति लगातार जलने लगी और उसकी त्वचा से जैद जैसी चमक निकल आई। उसने एक कदम बढ़ाया, सभी चीजें कांप उठी और उसका आभामंडल लगातार बढ़ता गया, अंततः विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह जोर से मुक्का मारने वाला था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि म्यू यान स्वर्गीय दाओ अचानक मधुर मुस्कान बिखेरते हुए शून्य में अपनी आस्तीन घुमाएगी। उसकी विस्मयकारी दृष्टि में शून्य में हजारों दिव्य मूर्तियां तारों की तरह खड़ी थीं, जो सूक्ष्म रूप से एक संहारक समूह में एकत्रित हो रही थीं। उनके भीतर विभिन्न नियम एकत्रित हो रहे थे और लगभग बलपूर्वक उसे वहीं नष्ट कर रहे थे। बच्चे, तुम मेरे जाल में फंस गए हो। शून्य से एक विशाल स्वर उतरा, जिसके बाद अंतहीन संहार के नियम आए। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि दयालु दिखने वाली म्यू यान हेवनली दाओ इतनी चालाक होगी। दूसरों से लड़ते हुए वह कदम दर कदम आगे बढ़ती और प्रतिद्वंद्वी को बलपूर्वक अपने जाल में फंसाती। अब जब जाल फंस गया था तो एक अंतहीन संहार समूह प्रकट हुआ जो साधारण निम्न विश्व नियंत्रकों को भी डराने में सक्षम था। धमाका! सभी वस्तुएं लगातार विलाप कर रही थीं और अंतरिक्ष काल पूरी तरह से खंडित हो गया था। इस क्षण मानव समय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। हजारों दिव्य मूर्तियां लगातार आकाश की ओर गर्जना कर रही थीं, उनकी आंखें दया और क्रोध से भरी हुई थीं। उनके शरीरों पर अनंत नियम प्रकट हो रहे थे, जो बलपूर्वक अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर रहे थे, उसे पूरी तरह से नष्ट करने की तैयारी कर रहे थे। वरिष्ठ, आपकी विधियां अत्यंत गहन हैं। शायद एक उच्च स्वर्गीयताओं के रूप में आपकी शक्ति अथाह है और आप मुझे आसानी से मार सकते हैं। लेकिन कृपया यह न भूलें कि आपकी साधना वर्तमान में विधि क्षेत्र के केवल छठे स्तर पर है। हम एक ही स्तर पर लड़ रहे हैं। केवल एक वध सरणी का उपयोग करने से मुझे आसानी से खतरा नहीं होगा। अपने शरीर में कुछ कमी महसूस करते हुए खून की धारें रिसती हुई अर्जुन ने बस उपहास किया। इस समय तक उसका आभामंडल अपने चरम पर पहुंच चुका था, जिसमें किसी निम्न लोक नियंत्रक के आभामंडल का आभामंडल झलक रहा था। दूर से एक ही मुक्का मारते ही संहारक समूह पूरी तरह राख में बदल गया। उसने सभी अनंत नियमों को दबा दिया और पूरी ताकत से परम हिंसा के साथ सब कुछ तोड़ डाला। वह अचानक म्यू यान स्वर्गीय दाओ के सामने प्रकट हुआ और तुरंत एक मुक्का मारा। धमाका! अर्जुन को लगा कि उसके शरीर में चोट लग गई है। अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। ये देखकर कि उसने अपनी प्रतिद्वंद्वी को एक ही मुक्के से उड़ा दिया है, उसने तुरंत उसे दबाने के लिए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, जबकि उसकी प्राणशक्ति लगातार जलती रही और उसकी ओर तेजी से बहती रही। कुछ ही सांसों में उसने उसे बलपूर्वक दबा दिया था।
उसकी प्राणशक्ति पारे जैसी थी, एक मानवरूपी विशालकाय अजगर की तरह जो अंतहीन शून्य को लगातार चकनाचूर कर रही थी। एक ही कदम से कानून दम तोड़ रहे थे। उसकी शक्ति प्रचंड थी, अब वह ऐसी नहीं थी जिसे कानून का साम्राज्य रोक सके, एक बुलडोजर की तरह बिना किसी रुकावट के लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। इस दृश्य का साक्षी बनो। वहां उपस्थित अनेक स्वर्गीय दाव ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन सभी ने अपने साथियों की आंखों में अविश्वास देखा। मैंने खोया। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा शरीर पहले ही विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंच चुका होगा। यह अविश्वसनीय है। मैं हार मानता हूं। मेरे शरीर में निहित नियमों को समझना तुम्हारा काम है। बच्चे, तुम में अद्भुत प्रतिभा है। शायद भविष्य में तुम सचमुच उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां तुम्हें हमसे डर नहीं लगेगा। मैं तुम्हें किंग लिन हेवनली दाव की सौभाग्यपूर्ण मुलाकात के बारे में बता सकता हूं। अर्जुन ने अपनी गंभीर चोटों के कारण अपने मुंह के कोने से लगातार बह रहे खून को पोंछा। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। हालांकि उसने ये युद्ध जीत लिया था, वह लगभग डूब गया था। म्यू यान हेवनली दाव दुनिया के प्रति अत्यंत दयालु और बहुत कोमल लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह हर कदम की सावधानीपूर्वक योजना बना रही थी। अगर उसने विश्व नियंत्रक क्षेत्र शरीर की साधना नहीं की होती तो उसकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो सकती थी। फिर भी वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था और उसकी हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं। अभी अभी ठीक हुई चोटों को फिर से महसूस करते हुए वह एक कड़वी मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा था कि यह हेवनली दाव अभियान पिछले वाले की तरह आसान होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मौके पर ही लगभग मर जाएगा। वरिष्ठ, आपके पास बेहतरीन तरीके हैं। अगर मैंने अपने शरीर को विश्व नियंत्रक क्षेत्र में विकसित नहीं किया होता तो शायद मैं आपसे पहले ही हार चुका होता। वरिष्ठ को निश्चित रूप से आपकी दुनिया में लौटने का अधिकार है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। पहला अवसर चांद स्वर्गीय दाव को दिया गया था। अगर मैं आपसे पहले लड़ता तो शायद मैं मौके पर ही बुरी तरह हार जाता और फिर वरिष्ठ मुझे मार देते। उसने अपने सच्चे विचार व्यक्त किए। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। वह स्वर्गीय दानव संत शरीर और स्वर्गीय दाव क्यूई का निरंतर संचार करके अपनी चोटों को ठीक कर रहा था। वह वर्तमान में एक अन्य स्वर्गीय दाव के अधिकार क्षेत्र में था। यदि वह अपनी चरम स्थिति को बनाए नहीं रख सका तो यह उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, मुख्यतः इसलिए कि यदि किसी ने देखा कि उसकी आभा बंद हो गई है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है तो उसका जीवन वास्तव में खतरे में पड़ जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुमने विश्व नियंत्रक स्तर का शरीर विकसित कर लिया है। तुम जैसी अद्भुत प्रतिभा बच्चे अरबों वर्षों में एक बार ही प्रकट होती है। तुम्हारी शक्ति असाधारण है। अगर तुम बड़े हो गए तो मानव जाति का उत्थान अवश्य होगा। म्यू यान हेवनली दाव ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे से ये शब्द कहे। हाल ही में हुए युद्ध में हालांकि उसका कानून बुरी तरह कुचला गया था, फिर भी वह शिष्ट बनी रही, बिना किसी चोट के, फिर भी उतनी ही दयालु और करुणामयी। उसने धीरे से आह भरी, तुमसे मिलकर हम सचमुच गिर गए। मुझे आश्चर्य है कि भविष्य में तुम्हें कौन हरा पाएगा। मेरे पास शायद अब कोई मौका नहीं है। वरिष्ठ, चिंता न करें। मैंने संयोगवश ही मार्शल दाव की साधना की है। भविष्य में यह निश्चित रूप से और अधिक कठिन होगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ, वरिष्ठ, किंग लिन स्वर्गीय दाव में क्या रहस्य है कि इसने इतने सारे विश्व नियंत्रकों की साधना की? इसके अलावा किंग लिन स्वर्गीय दाव इतना भयानक क्यों है? अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अपने विचार व्यक्त किए। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित स्वर्गीय दाव उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह बालक, जो इतना छोटा और अभी अभी विधि क्षेत्र में आया है, वास्तव में अपने शरीर को विश्व नियंत्रक स्तर तक विकसित कर चुका है। वह सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा का धनी था। हालांकि वह विश्व नियंत्रक स्तर के नियमों का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी उसका इतना दृढ़ शरीर सभी विधि शक्तियों को पार करने के लिए पर्याप्त था। हमें उसे फिर कभी हराने का मौका नहीं मिलेगा। चांद स्वर्गीय दाव का दिल राख हो गया था। एक उच्च स्वर्गीय दाव होने के नाते उसने वास्तव में ऐसी भावनाएं विकसित की थीं, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। वह पहली लड़ाई में हार गया और यह बहुत अपमानजनक था। वह मौके पर ही हार गया जब प्रतिद्वंद्वी ने खुलेआम हमला किया। और उस समय प्रतिद्वंद्वी बेहद कमजोर था, ज्यादा से ज्यादा अपने नियमों का इस्तेमाल कर रहा था और उसका शरीर बेहद कमजोर था, फिर भी वह हार गया। अब जबकि प्रतिद्वंद्वी ने अपने शरीर को विश्व नियंत्रक के स्तर तक विकसित कर लिया था, उसे अब प्रतिद्वंद्वी को हराने की कोई उम्मीद नहीं थी। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अगर तुम नहीं जीत सकते तो हम भी नहीं जीत सकते। जान टू हेवनली दाओ की आंखों में उदासीनता झलक रही थी। उसे कोई परवाह नहीं थी, वो इतने सालों से यहाँ कैद थी और अब इसकी आदी हो चुकी थी। बर्फीले मौसम में कोयला देना निस्संदेह कढ़ाई में फूल लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अर्जुन एक दिव्य दांव के भीतर विधि क्षेत्र में सीमित है, लेकिन साधना के अगले चरण तक पहुंचने में उसकी मदद करने के लिए उसके पास कोई विश्व बीज नहीं है। अगर हम उसमें निवेश करें तो शायद वह हमें याद रखे और भविष्य में जब वह शक्तिशाली हो जाए तो शायद हमें जाने दे। दिव्य स्वर्गीय दांव ने बड़ी गरिमा के साथ धीरे से कहा, उसकी सुंदर आंखों में प्रशंसा के भाव दिखाई दिए। तुम्हें उस पर फिदा होना तो नहीं चाहिए, है ना? वो तो बस एक इंसान है और तुम एक स्वर्गीय दांव हो। तार्किक रूप से हम नियमों में ज्ञान समाहित करते हैं और स्वर्गीय दांव में 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं नहीं होती। तुम्हें खुद पर संयम रखना होगा। चियांग स्वर्गीय दांव ने भौहें चढ़ाईं और उसे सलाह देने से खुद को रोक नहीं पाई। आम धारणा के अनुसार ये वास्तव में सच था। स्वर्गीय दांव आमतौर पर जातियों का पालन पोषण करते थे और अपने विकास के बाद वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का उपयोग करके दुनिया का प्रबंधन करते थे। उनकी आत्मा चेतना सुप्त अवस्था में चली जाती थी। उनमें 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं कैसे हो सकती थीं? अगर सचमुच ऐसा होता तो ऐसा स्वर्गीय दांव अयोग्य ही होता। फैंसी से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये भी जानते हो कि हम स्वर्गीय दांव में ऐसी भावनाएं नहीं होती। मैं अचानक किसी इंसान को कैसे पसंद कर सकता हूं? मैं तो उसे सिर्फ एक निवेश के रूप में देखता हूं और मैं उसे बर्फीले मौसम में कोयला देने की तैयारी कर रहा हूं। दिव्य स्वर्गीय दांव ने चंचलता से अपनी आंखें घुमाईं, ठंडी सांस ली और दबंगई से कहा, अभी तो केवल 1 लाख साल ही हुए हैं और हमारी शक्ति अभी भी अपने चरम पर है। शायद हम उसे अवसर ढूंढने में मदद कर सके या तारों भरे आकाश में वापस लौट सकें। क्या आपको सचमुच लगता है कि इस व्यक्ति में विवेक है? अब जब हम बंधे हुए हैं तो अच्छा है कि वह हमारा मूल्य कम न करे। क्या हमें इस जादुई खजाने से बचने की उम्मीदें उसी पर टिकानी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि यह बच्चा अच्छा इंसान है। हम स्वर्गीय दांव के जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव या मानवीय रिश्ते नहीं होते। अगर यह व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण है तो क्या हमारी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी? चियांग हेवनली दांव ने आश्चर्यचकित होकर फुसफुसाते हुए पूछा, बिना कोई जुआ खेले तुम्हें कैसे पता चलेगा? इसके अलावा जब हम विचार कर रहे हैं, म्यू यान हेवनली दांव पहले से ही इस व्यक्ति में निवेश करने की तैयारी कर रही है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि आज वह थोड़ी अलग थी? वह आमतौर पर एक पागल औरत है, लेकिन अब वह दयालु है और बेहद दयालु लगती है। और उसके तरीके यहीं तक सीमित नहीं हैं। एकमात्र हत्या का गठन, हालांकि कानून के दायरे में, ऊपरी स्वर्गीय दांव के बीच एक शक्तिशाली के रूप में, उसके पास एक विश्व नियंत्रक को मारने का भी मौका है। अर्जुन ने अपना तुरुप का पत्ता उजागर कर दिया है। हाँ, एक शुद्ध राक्षसी प्रतिभा। लेकिन म्यू यान हेवनली दांव एक स्वर्गीय दांव के रूप में भी उकसाया नहीं जा सकता। भले ही वह जीत न सके, वह अभी भी अर्जुन से मांस का एक टुकड़ा फाड़ सकती है, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? यह उसके सामने मौजूद मानव जाति के प्रति आशावादी होने के अलावा और कुछ नहीं है। दिव्य स्वर्गीय दांव ने शांति से अपने सामने के दृश्य को देखा और बहुत गंभीरता से कहा, इसके अलावा इस व्यक्ति में अच्छी योग्यता है और वह बार बार सफलता प्राप्त करता है। भविष्य में उसकी शक्ति अनिवार्य रूप से उस बिंदु तक पहुंच जाएगी जहां उसे हमारी आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम अभी उसकी चापलूसी नहीं करते हैं तो कौन जाने अगला अवसर कब आएगा। शायद वह पहले ही स्वर्ग तक पहुंच चुका होगा और हमें निगलने योग्य एक महान औषधि के रूप में परिष्कृत कर चुका होगा। ये सुनकर चियांग स्वर्गीय दांव, जो शुरू में दिव्य स्वर्गीय दांव के विचार से बेहद घृणा करते थे, वहीं दंग रह गए और आश्चर्य से बुदबुदाए, एक शब्द जो सपने देखने वाले को जगा देता है। ये सही है, मुझे बर्फीले मौसम में कोयला देना चाहिए। इस नन्हे बदमाश में निवेश करो, चाहे दूसरे पक्ष में विवेक हो या न हो। हम वैसे भी पहले से ही सीमित हैं। बेहतर है कि हम अपना सब कुछ दूसरे पक्ष में निवेश कर दें और एक अच्छा जुआ खेलें। अगर हम जीत गए तो हमें आज़ादी मिलेगी। अगर हम हार गए तो हम ज्यादा से ज्यादा एक बेहतरीन दवा बन जाएंगे। ये बूढ़ा आदमी समझ गया है। हे, ये बूढ़ा आदमी समझ गया है। अध्याय 597, तियान दांव का संपूर्ण निवेश। 9 स्वर्गीय खजाने की घंटी से घिरे संसार के भीतर कई स्वर्गीय दांव एक दूसरे को देख रहे थे और चुपके से दिव्य स्वर्गीय दांव और चांद स्वर्गीय दांव के बीच हो रही बातचीत सुन रहे थे। उनके मन में एक विचारमग्न भाव प्रकट हुआ और फिर उन सभी ने उत्सुकता का संकेत देते हुए अर्जुन की ओर अपनी दृष्टि घुमाई।
उनकी बात सच थी, चूंकि वे पहले से ही कैद थे। अगर अर्जुन न होते तो वे निश्चित रूप से हमेशा के लिए इस जादुई खजाने में कैद हो जाते, कानून द्वारा दबा दिए जाते और कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाते। चूंकि ऐसा ही था तो क्यों न एक बड़ा दांव खेला जाए। इस बात पर दांव लगाओ कि क्या दूसरे पक्ष में विवेक है। संयोग से दूसरा पक्ष उस समय खतरे में था और जरा सी लापरवाही से उसकी तुरंत मौत हो सकती थी। अगर वे जरूरत के समय उसकी मदद करते तो जब तक दूसरे पक्ष में जरा भी ज़मीर होता, वह भविष्य में उन्हें किसी बड़ी दवा की तरह नहीं खाता। भले ही उन्होंने गलत जुआ खेला हो और दूसरा पक्ष विक्षिप्त हो, तब क्या। उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय दाव के रूप में सभी चीजों की देखरेख और विशाल दुनिया पर शासन करते हुए, स्वतंत्रता की आकांक्षा रखते हुए, इस जादुई खजाने में हमेशा के लिए सीमित रहने के बजाय मुक्ति के लिए उनके लिए वहीं मर जाना बेहतर होगा। एक पल में कई स्वर्गीय दाव की आंखों में उत्सुकता के भाव उभर आए और वे सभी एक साथ आगे बढ़ गए। हालांकि म्यूयान स्वर्गीय दाव ने चुपचाप उन सभी को रोक दिया। उन्होंने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, सभी, अगर आप अर्जुन से बात करने की योजना बना रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि अगली बार आप चुनौती के रूप में आएं। इस बार मैं हार गई और मुझे अपने शरीर में निहित सभी नियमों को प्रकट करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक स्वर्गीय दाव के लिए ऐसा अस्तित्व बेहद निजी होता है। अगर आप दुश्मनी नहीं करना चाहते तो आप अकेले ही पीछे हट सकते हैं। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, जिसमें वह और अर्जुन केंद्र में थे, 10,000 फुट का क्षेत्र एक के बाद एक संहारक समूहों में बदल गया। 10,000 फुट से भी ऊंची दिव्य मूर्तियां शून्य में तैर रही थीं, क्रोध से घूर रही थीं, मानो उनके आने से बचाव कर रही हो। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी स्वर्गीय दाव पहले तो दंग रह गए, फिर भयभीत। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि म्यूयान स्वर्गीय दाव इतना षड्यंत्रकारी होगा, जिसने उसकी जरूरत के समय मदद करने और उसे मौका देने की तैयारी कर रखी थी, जबकि वे मूर्खतापूर्वक उसके चरित्र की चिंता कर रहे थे, जो वाकई बहुत धीमा था। तुरंत कई स्वर्गीय दाव दांत पीसते और गुस्से से घूरते रहे, खासकर दिव्य स्वर्गीय दाव और चांद स्वर्गीय दाव। वे दोनों वहीं जड़वत खड़े रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक स्वर्गीय दाव इतना निर्णायक हो सकता है, जो इतने साधारण इंसान में तुरंत निवेश कर सकता है। उनकी नज़र में म्यूयान स्वर्गीय दाव आखिरकार एक उच्च और पराक्रमी स्वर्गीय दाव था, जिसने कभी उस दुनिया की देखरेख की थी जिसने सैकड़ों दिव्य शक्ति क्षेत्र के महाशक्तियों का पोषण किया था। 300 स्वर्गीय दाव के बीच भी उसकी शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। तार्किक रूप से ऐसा अस्तित्व हमेशा ऊंचा और शक्तिशाली होना चाहिए, सभी चीजों को नीचा देखना चाहिए। वह एक साधारण इंसान में कैसे निवेश कर सकती थी? बहुत अजीब, यहाँ कुछ गड़बड़ थी। अनेक स्वर्गीय दाव के बीच संदेह का भाव प्रकट हुआ, लेकिन वे भी असहाय होकर चले गए। वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे कानून से बंधे थे और 9 स्वर्गों के खजाने की घंटी के अपने नियम थे। अगर कोई स्वर्गीय दाव हार जाता तो वे दूसरे पक्ष के कानून पर नजर नहीं रख सकते थे और उन्हें वहां से चले जाना पड़ता, वरना अनहोनी जरूर हो जाती। इसलिए इस समय चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, वे असहाय होकर ही वहां से जा सकते थे। लेकिन जब वह जा रहा था, चांद स्वर्गीय दाव अभी भी बहुत नाखुश था और धीरे से बोला, अहंकार क्या है? वह इतनी दयालु और कृपालु लगती है, लेकिन वास्तव में वह एक गहरी साजिश करता है जो पहले से ही अर्जुन में निवेश करने की तैयारी कर चुकी है। एक प्रतिष्ठित ऊपरी स्वर्गीय दाव के लिए एक साधारण प्राणी में निवेश करना कितना निर्बल है। उसने ये तो कहा, लेकिन उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। सभी जानते थे कि म्यूयान हेवनली दाव इस बार न केवल अर्जुन को अपने शरीर के भीतर के नियम का खुलासा कर रही थी, बल्कि वह किंगलिन हेवनली दाव से भी परिचित थीं और उनके बीच कोई रहस्य हो सकता था। उस समय वह अर्जुन को अवसर के बारे में बताकर एक उपहार दे सकती थी और उसे तारों भरे आकाश में लौटने का तरीका भी बता सकती थी, जो निसंदेह उसकी जरूरत के समय में मदद कर रहा होगा। अगर यह बच्चा भविष्य में बड़ा हुआ तो वह उसे जरूर रिहा कर पाएगा। अगर हम अनिच्छुक हों तो क्या होगा? हम म्यूयान हेवनली दाव जितने निर्णायक नहीं थे। हालांकि वह एक बहुत ही दयालु वरिष्ठ लगती हैं, उनके विचार बेकाबू हैं। यह मत भूलो कि अपनी पिछली उन्मत्त अवस्था में वह कितनी उग्र थी, वह सचमुच भयावह था। दिव्य हेवनली दाव ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए ये शब्द कहे। ये सुनकर चांद स्वर्गीय दाव चुप हो गए, उनकी आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। उन्हें पता था कि म्यूयान स्वर्गीय दाव अतीत में कितने उन्मत्त रहे होंगे, 10 स्वर्गीय दाव से अकेले बिना हारे लड़ते हुए। यह महिला गरिमामयी लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक अत्यंत असामान्य उन्मत्त ऊर्जा छिपी हुई थी।
शायद यही वह अस्तित्व था जिसने मानव जाति के भावी प्रतिभाशाली अर्जुन में अचानक निवेश करने की इच्छा जगाई होगी। इसकी आशंका से वह बहुत दुखी हुआ और कुछ और नहीं बोला। हालांकि यह अवसर दुर्लभ था, पर यहीं तक सीमित था। अब अर्जुन भी संसार में फंस चुका था। अगर भविष्य में वह थोड़ा बहुत समायोजन करके उसे तारों भरे आकाश में वापस लौटने में मदद कर दे तो शायद उसे जरूरत के समय मदद की बात समझी जा सकती थी। ऊपरी लोकों पर शासन करने वाले अनेक स्वर्गीय दाव के चले जाने के बाद अर्जुन ने धीरे से अपने सामने खड़ी गरिमामयी स्त्री की ओर देखा। वह आकर्षण से भरपूर थी, उसका मनोहर शरीर शून्य में तैर रहा था। उस युवती की आंखें हल्की सी बंद थीं और उसके शरीर से विशाल तारे जैसे नियम प्रकट हो रहे थे। वह वास्तव में एक स्वर्गीय दाव थी जो एक ऊपरी लोक पर शासन कर रही थी। अपनी असाधारण शक्ति के अलावा उसने कई गहन नियम भी संचित कर रखे थे, विशेष रूप से काष्ठ नियम जो सभी वस्तुओं को समाहित करता था। अर्जुन को लगा जैसे एक नज़र में ही उसके मन की गहराइयों में ढेर सारी जानकारी लगातार उमड़ रही हो और उसकी आंखों में तुरंत दरारें पड़ गईं। ऊपरी स्वर्गीय दाव के विपरीत म्यूयान स्वर्गीय दाव स्पष्ट रूप से एक पायदान से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। साधारण धर्म क्षेत्र के साधक उसके द्वारा दिए गए उपहार को छू भी नहीं सकते थे। अगर अर्जुन ने अपना विश्व नियंत्रक शरीर न संभाला होता तो शायद अगले ही पल उसका जीवन पूरी तरह से विनाश के कगार पर पहुंच जाता। लेकिन पारे जैसी प्राणशक्ति के सहारे के बावजूद वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। यह महसूस करते हुए कि नियम लगातार उस पर उल्टा असर कर रहा है, उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि यह ज्ञान क्षण भर के लिए ही था, लेकिन अब उनकी साधना योग्यता असाधारण थी। असंख्य नियमों के दाव शरीर और डेंटियनमेंग गुप्त तकनीक के आशीर्वाद से उनकी साधना गति पहले ही 80 लाख गुना से भी अधिक हो चुकी थी। हालांकि नियमों का प्रत्यक्ष पालन तात्कालिक था। उसके सामने का दृश्य उसके मन में लगातार सैकड़ों अरबों बार घूमता रहा और अंततः उसके हृदय में एक अमिट कानून की छाप बन गया। उसी समय उसका राज्य अंततः कानून राज्य के छठे चरण के शिखर पर पहुंच गया। हालांकि उसे भरने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी और वह खाली था, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह कानून की खामियों को नहीं देख सकता और उसकी आंखों में एक मुस्कान आ गई। बेटे, क्या तुम्हें मेरी व्यवस्था के विषय में कुछ जानकारी मिली है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो नियम समझा है वह बहुत ज्यादा कड़ा है और तुम्हारी आंखों में दरारें पड़ गई हैं? बच्चे, तुम्हें इसे नियम क्षेत्र में नहीं समझना चाहिए था क्योंकि तुम्हें बहुत कड़ी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरे नियम को केवल एक विश्व नियंत्रक ही समझ सकता है और कम से कम एक मध्य विश्व नियंत्रक ही। अगर उससे नीचे का कोई भी व्यक्ति इसे जोर से समझ लेता है तो उसकी मौके पर ही मौत हो सकती है। मुझे लगा था कि तुम अपनी क्षमता के अनुसार काम करोगे, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। म्यूयान स्वर्गीय दाव की मधुर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन ने ऊपर देखा तो उसने अपनी रोशनी रोक ली थी और उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके शरीर पर स्वर्गीय दाव ऊर्जा की झलकें लगातार उभर रही थीं, उसे ठीक करने में मदद करने के लिए तैयार। कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही कानून को समझ चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने धीरे से खांसी और शून्य में अपनी उंगली के हल्के से हिलने से अचानक वृक्षों से बना एक महल प्रकट हुआ। उसके ऊपर एक लकड़ी की दिव्य मूर्ति उदासीन भाव से खड़ी थी। कुल 361 लकड़ी की दिव्य मूर्तियां थीं, जिनमें से प्रत्येक में दिव्य शक्ति क्षेत्र की आभा थी, जो सूक्ष्म रूप से एक संहारक समूह बना रही थी। ये कृत्य बहुत ही राक्षसी था। म्यूयान हेवनली दाव ने अपने लाल होंठ ढांक लिए, उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अजीब सा आश्चर्य झलक रहा था। उसे अपने सामने मौजूद हर चीज पर यकीन नहीं हो रहा था और वह खुद को कुछ कदम पीछे हटने से भी नहीं रोक पाए, ये सोचकर कि अर्जुन सिर्फ एक कानून का महापुरुष नहीं था, वरना वह उस कानून को इतनी आसानी से कैसे समझ सकता था जिसका उसने करोड़ों सालों से अध्ययन किया था। ये बिल्कुल ही अनुचित था। लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान देखकर उसने सोचा कि शायद वह नहीं है। यहां तक कि एक उच्च लोक नियंत्रक भी उसकी आंखों में खुद को छिपा नहीं सकता था। उसकी समझ में अर्जुन वास्तव में एक इंसान था और बहुत छोटा, जिसने अभी अभी कानून के दायरे में कदम रखा था। लेकिन यही वह तथ्य था जिसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। म्यूयान स्वर्गीय दाव ने सोचा कि इस बार उसका निवेश, ऐसा लगता है कि वह सब कुछ कर सकती है। यदि वह जीत जाती तो निश्चित रूप से जीवन भर उससे पूछताछ होती रहती। इसके बाद उसने ज्यादा संकोच नहीं किया और अर्जुन के पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने तुरंत कहा, क्या आप नहीं जानना चाहते कि किंग लिन हेवनली दाव के पास क्या रहस्य है? मैं आपको बता सकती हूँ।
किंग लिन हेवनली दाओ एक भयंकर जानवर का पालन पोषण कर रहा है। इसके खोल से आध्यात्मिक तरल की एक बूंद एक दिव्य शक्ति क्षेत्र के पावरहाउस को कानून क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकती है। समय के साथ एक स्वर्गीय दाव भी इस वस्तु के साथ एक मजबूत स्तर तक पहुंच सकता है। तो फिर क्यों वह भयंकर जानवर एक अत्यंत गहरी सील के भीतर पल रहा है जिसे स्वर्गीय दाव तोड़ नहीं सकते और कोई भी चीज नष्ट नहीं कर सकती? ऐसा लगता है कि वह प्राचीन काल से ही वहां खड़ा है, 1 लाख साल पहले तक, जब मैंने भयंकर जानवर की आभा की एक झलक महसूस की। और इस तरह कई स्वर्गीय दाव ने भयंकर जानवर के अंडे के छिलके को जब्त करने के लिए किंग लिन स्वर्गीय दाव को घेर लिया। अब 1 लाख साल हो गए हैं और हमारे अनुमान के अनुसार अगले 100 वर्षों के भीतर वह भयंकर जानवर सफलतापूर्वक जन्म लेगा। ये प्राणी पवित्र रूप से जन्मा है, स्वर्ग और पृथ्वी से आया एक शुभ प्राणी है। जब यह अवतरित होता है तो स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ उत्सव मनाते हैं और सभी चीजों का नियम इसके साथ प्रतिध्वनित होता है। ये 100 दिनों के विकास में स्टार रैंक और 1 वर्ष में दिव्य शक्ति क्षेत्र तक पहुंच सकता है। यदि आप इस योग्य हैं कि यह भयंकर जानवर आपको अपना स्वामी मान ले, तो आपको केवल 5000 वर्षों तक इसका पालन पोषण करने की आवश्यकता है और आप ब्रह्मांड के राजा बन जाएंगे। ये सुनकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उसने ऐसे राक्षसी भयंकर पशु के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, जो जन्म से ही पवित्र था। क्या ये कोई देवता नहीं होगा? इसे किसी गुरु को पहचानने की क्या जरूरत थी? क्या मैं पूछ सकता हूँ वरिष्ठ, उस भयंकर जानवर का नाम क्या है? किलिन। अर्जुन ने दूसरे पक्ष को भय से देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सच था। किलिन, क्या ऐसा अस्तित्व वास्तविक हो सकता है? और अगर वास्तविक भी हो तो क्या ये सचमुच केवल 5000 वर्षों की साधना के बाद तारों भरे आकाश में विचरण कर सकता है, जैसा कि म्यू यान हेवनली दाव ने दावा किया था? अंततः अर्जुन की आंखों में संदेह देखकर म्यू यान हेवनली दाव ने एक सौम्य मुस्कान बिखेरी, जिससे एक बौद्धिक आभा फैल रही थी। वह धीरे से एक कदम आगे बढ़ी, उससे एक मीठी घास जैसी सुगंध आ रही थी और धीरे से बोली, ऐसे जीव संसार में विद्यमान हैं। पवित्र रूप से जन्म लेने वाले वे शुभ जीव हैं। वे चाहे कहीं भी हो, उस क्षेत्र के जीवों को अवश्य ही अत्यंत सौभाग्य प्राप्त होगा। वे केवल 5000 वर्षों में विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आपको विश्वास नहीं होगा, मैं भी कभी ऐसी ही थी। एक सर्वोच्च स्वर्गीय दाव के रूप में मैंने कभी अरबों दुनियाओं पर शासन किया था। मैंने एक बार अन्य स्वर्गीय दाव का वध किया था और मैंने लाखों जातियों को देखा है जो भाग्य के जवाब में उभरी, लेकिन मैंने वास्तव में कभी भी किलिन जितना शक्तिशाली प्राणी नहीं देखा है। न केवल मैंने एक को नहीं देखा है, बल्कि अन्य स्वर्गीय दाव ने भी नहीं देखा है। हालांकि 10 लाख साल पहले मैंने और अन्य ऊपरी स्वर्गीय दाव ने एक बार महसूस किया था कि पिछली पीढ़ी के किलिन का क्षेत्र अथाह था। ये पहले ही संत क्षेत्र तक पहुंच चुका होगा। संयोग से हम पिछली पीढ़ी के किलिन द्वारा छोड़े गए खंडहरों में गए और लगातार विभिन्न अवसरों की खोज की। जिन दुनियाओं को हमने पोषित किया था उनमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ और तभी हमें एक किलिन का अंडा मिला। ये बच्चा पिछली पीढ़ी के किलिन द्वारा छोड़ा गया था। किसी अज्ञात कारण से पिछली पीढ़ी का किलिन अचानक मर गया और अपने मरणोपरांत बच्चे को विशाल गुइक्सू में छोड़ गया। इसलिए हम बेहद खुश थे, लेकिन जब हम कार्रवाई करने और इसे विभाजित करने वाले थे तो एक समस्या खड़ी हो गई। किंग लिन स्वर्गीय दाव ने इसे बलपूर्वक जब्त कर लिया, जिससे 9 निचले स्वर्गीय दाव नष्ट हो गए। कई अवसरों और किलिन बच्चे को बलपूर्वक हथियाने के बाद इसने गुइशू को बलपूर्वक छोड़ दिया। हमने किलिन बच्चे की वजह से ही इस स्वर्गीय दाव के विरुद्ध कई अभियान चलाए हैं। हमारे अनुमान के अनुसार किलिन बच्चे को परिपक्व होने में कम से कम कई मिलियन वर्ष लगेंगे। एक बार जब यह उभरेगा तो स्वर्गीय दाव निस्संदेह अत्यंत समृद्ध हो जाएगा, मानो उसे भयानक सौभाग्य प्राप्त हो। किलिन की सहायता से इसके भीतर पोषित दुनियाएं अनिवार्य रूप से अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगी और स्वर्गीय दाव शायद पवित्र क्षेत्र तक भी पहुंच जाए। ऐसा अस्तित्व हमारे लिए बेहद लुभावना है। दुर्भाग्य से हमें हमेशा करारी हार का सामना करना पड़ा है। पिछले लाखों वर्षों तक हर बार कई स्वर्गीय दाव मारे गए। गंभीर चोटों के कारण चरम सितारा जुड़वा संतों ने इसका शिकार किया और इस तरह हमने किलिन बच्चे के साथ अपना संबंध खो दिया। और आज किलिन बच्चा पूरी तरह से जन्म लेगा। मेरा विश्वास करो, अगर एक स्वर्गीय दाव एक किलिन बच्चे का पालन पोषण करता है तो जल्द ही वह असंख्य लोगों पर शासन करेगा और कोई भी उसका विरोधी नहीं होगा। म्यू यान हेवनली दाव ने ये शब्द अत्यंत गंभीरता से कहे।
उसकी लकड़ी हरे रंग की आंखों में उत्साह की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। तो जिस मौके की तुमने बात की थी वो ऐसा था। अर्जुन वहीं स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं और वह काफी देर तक चुप रहा। दूसरे पक्ष ने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मामला सच है, कि दुनिया में वाकई एक किलिन है और इतना शक्तिशाली अस्तित्व जो अपनी पूरी ताकत से संतलोक तक पहुंचने में सक्षम है। ये तो अविश्वसनीय था। वर्तमान में विशाल मानव जाति में केवल 1 दर्जन या उससे अधिक संत थे, फिर भी वे 8 महान तारा समुद्रों पर शासन कर सकते थे। यदि एक साधारण किलिन संत बन सकता है, तब शायद ये ब्रह्मांड में एक क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। कम से कम ये स्टार सागर पर शासन कर सकता है। ऐसा प्राणी, ये तो बस एक जन्मजात दिव्य प्राणी था। ये बात उसके लिए एक महान अवसर हो सकती है। वो एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर अंततः म्यू यान हेवनली दाव की ओर देखा और ईमानदारी से बोला, वरिष्ठ के शब्द वास्तव में बहुत भयावह हैं। यदि मैं किलिन बच्चे को जन्म लेने देता हूं, तो वह अनिवार्य रूप से एक हेवनली दाव को अपने स्वामी के रूप में पहचान लेगा। उस समय मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, यहां मरने के लिए फंस गया हूं। लेकिन यदि किलिन बच्चा मुझे पहचान लेता है, तो शायद मुझे जीवन का एक नया पट्टा मिल जाएगा। न केवल तारों वाले आकाश में लौटने में सक्षम होऊंगा, बल्कि एक कदम में महानता की ओर भी बढ़ूंगा, एक संत बनने की क्षमता वाले साथी की खेती करूंगा। हालांकि यह सच है, किलिन बच्चा किंग लिन हेवनली दाव की व्यवस्था के तहत एक गुप्त स्थान पर है, जो आमतौर पर किसी के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि एक हेवनली दाव आमतौर पर किलिन की रक्षा के लिए अपनी आत्म जागरूकता नहीं भेजता है। किलिन बच्चा जल्द ही पूरी तरह से पैदा हो जाएगा। आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा एक ऐसे अस्तित्व के रूप में जिसकी ताकत पहले से ही ऊपरी दुनिया के नियंत्रक से परे है, किंग लिन हेवनली दाव निश्चित रूप से आपको मार डालेगा। जैसे ही म्यू यान हेवनली दाव के शब्द निकले, अर्जुन की दृष्टि अत्यंत गंभीर हो गई। उसने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। ऐसा महान अवसर प्राप्त करना निश्चित रूप से अत्यंत कठिन होगा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। यदि वह अभी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं करता, तो उसकी वही मृत्यु निश्चित थी। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सीनियर। अगर मैं सफल रहा, तो मैं जरूर किलिन बच्चे को आपके यहाँ मिलने लाऊंगा। अगर किसी दिन मुझे किसी अवर्णनीय क्षेत्र में पहुंचने का मौका मिला, तो सीनियर आपकी अपनी दुनिया में वापस आकर एक क्षेत्र पर शासन कर सकते हैं। उसने अपना वादा तो किया, लेकिन उसके शब्द बेहद अस्पष्ट थे। कोई और रास्ता नहीं था। उसके सामने खड़े 300 स्वर्गीय दाव वाकई भयानक थे। हर स्वर्गीय दाव की ताकत किसी ऊपरी दुनिया के नियंत्रक से कम नहीं थी। अगर वह उन्हें आसानी से छोड़ देता और वे बदला लेना चाहते, तो उसकी मौत निश्चित थी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसे सतर्क रहना पड़ा। बहुत अच्छा, मैंने आपको गलत नहीं समझा। ये सुनकर म्यू यान हेवनली दाव मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और उन्होंने एक सौम्य आह भरी। बेटा, तुम्हारे शब्दों से मुझे राहत मिली है। जैसे ही ये शब्द निकले, शून्य में धुंधले बेहद अजीबोगरीब नियम प्रकट हुए, मानो निशाना साधा गया हो। वहां किलिन की दहाड़ें थीं, असली ड्रैगन की क्रोधित चीखें थीं, फीनिक्स का क्रोध था, जो मानो सभी चीजों को विकसित करने में सक्षम थे। वे धीरे धीरे एक पतले कागज के टुकड़े में बदल गए, जो क्रिस्टलीय प्रकाश से झिलमिला रहा था, और अर्जुन के शरीर में विलीन हो गए। यह एक अनुबंध है। तारों भरे आकाश के ऊपर के साधारण अनुबंध ऐसे स्वाभाविक रूप से दिव्य प्राणी को नहीं बांध सकते। एक किलिन बच्चा जन्म से ही स्टार रैंक का होता है और उसका रक्त वंश मजबूत होता है। साधारण जीवन रूप अनुसंधान अनुबंध बेकार है, लेकिन मेरा अनुबंध एक ऊपरी स्वर्गीय दाव के ताजा रक्त से संघनित है। बच्चे, मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। सभी चीजों या स्वर्गीय दाव के लिए जो चेतना का विकास करते हैं, लाभों का आदान प्रदान बहुत सामान्य है, उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ धीरे से कहा। अर्जुन स्वाभाविक रूप से जानता था कि यदि एक साधारण स्वर्गीय दाव में चेतना विकसित हो जाए, तो वह अनिवार्य रूप से अत्यंत बुद्धिमान होगा, यहाँ तक कि तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों को भी पीछे छोड़ देगा। इसलिए उसने धीरे से एक जानकार मुस्कान प्रकट की। मैं स्वाभाविक रूप से सीनियर के श्रमसाध्य प्रयासों को समझता हूँ। निश्चिंत रहो, अगर मैं एक दिन किसी अकथनीय क्षेत्र में पहुंच गया, तो सीनियर निश्चित रूप से आपकी अपनी दुनिया में वापस आ सकेगा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसने अनुबंध को अपने पुनर्जन्म मोती में डाल दिया। उसकी आकृति प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई। केवल म्यू यान स्वर्गीय दाव, जो अभी भी कोमल थी, की आंखों में पागलपन का एक संकेत था। कई सांसों के बाद शेष 299 स्वर्गीय दाव प्रकट हुए। उनकी आभा प्रखर थी, मानो भयानक सूर्य हो।
उन्होंने उत्सुकता से पूछा, म्यू यान स्वर्गीय दाओ, तुमने उस बच्चे से अभी क्या कहा? वह बच्चा सचमुच इतनी खुशी से मुस्कुराया। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा जुआ था। अध्याय 599। क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम सुंदर हो? किंग लिन स्वर्गीय दाओ, 9 बादल शहर। पलायन प्रकाश की एक किरण अचानक प्रकट हुई और एक श्वेत वस्त्रधारी युवक में बदल गई। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और उसकी आंखों में एक चिंता भरी नजर उभरी। म्यू यान स्वर्गीय दाओ के परिचय के तहत अब वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि इस ऊपरी दुनिया में निश्चित रूप से एक महान अवसर छिपा है, जो ये भी तय कर सकता है कि भविष्य में वह किसी उच्च लोक तक पहुंच पाएगा या नहीं। इसके अलावा, चूंकि यह स्वर्गीय दाओ बहुत शक्तिशाली था, अगर उसकी शक्ति में वृद्धि नहीं हुई तो वह इस जीवन में कभी भी इस दुनिया को छोड़कर तारों भरे आकाश में वापस नहीं लौट पाएगा। अपने रक्त और क्यूई को लगातार जलते हुए महसूस करते हुए, फिर भी शून्य हठपूर्वक अपने को बनाए रखता हुआ, अपनी शारीरिक शक्ति से बलपूर्वक खंडित न हो पाने के कारण, उसने पुष्टि की कि इस स्वर्गीय दाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर वह जबरदस्ती तारों वाले आकाश की ओर वापस जाने के रास्ते पर चल पड़ा, तो वह निश्चित रूप से बिना किसी दफनाने के मर जाएगा। यह एक बड़ी समस्या है, लेकिन किलिन की कल्पना कहाँ हुई? मुझे नहीं पता। अब मुझे एक स्थानीय किसान के रूप में रूपांतरित होकर आबादी में घुलने मिलने में सक्षम होना चाहिए। वह क्षण भर के लिए चुप रहा, धीरे धीरे अपने शरीर से तारों भरे आकाश की आभा को वापस खींच रहा था। फिर उसने बलपूर्वक अपनी विधि क्षेत्र की छठी स्तर की आभा को दबा दिया, जिससे केवल तृतीय दिव्य शक्ति क्षेत्र की साधना करने की शक्ति प्रकट हुई। कोई और रास्ता नहीं था। यद्यपि यह ऊपरी दुनिया अत्यंत विशाल थी, ऊपरी दुनिया और स्वर्गीयताओं के दमन के तहत सबसे मजबूत साधक केवल निचले दुनिया नियंत्रक क्षेत्र तक ही पहुंच पाए थे। शायद कई विश्व नियंत्रक अभी भी छिपे हुए थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं देखा था। सुरक्षित रहने के लिए उसे अपनी ताकत को दबाना पड़ा। अगर उसकी असली ताकत उजागर हो जाती तो वह निश्चित रूप से दुनिया का सार्वजनिक दुश्मन बन जाता। भले ही स्वर्गीयताओं की आत्मचेतना कार्य न करे, एक विश्व नियंत्रक और दर्जनों विधि पावरहाउस का उस पर एक साथ दबाव उसे सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त होगा। धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलते हुए उसने ऊपर देखा तो उसे तरह तरह के विदेशी फूल, पौधे और पत्थर से तराशी गई चट्टानें दिखाई दी। उसने एक सचमुच भव्य हवेली खरीदी थी, जिसका क्षेत्रफल किसी को भी पता नहीं था। अगर उसके पास कई नौकर न होते तो उसकी सफाई करना वाकई एक चुनौती होती। युवा गुरु, क्या आप सिर्फ अभ्यास कर रहे थे? आपके भोजन का समय हो गया है। कियुजू एक दासी थी जिसे अर्जुन ने अभी अभी खरीदा था। वह बेहद खूबसूरत थी, सिर्फ 16 साल की। वह मूल रूप से एक धनी परिवार से थी, लेकिन दुनिया अशांत थी। न सिर्फ उसके गृहनगर पर विपत्ति आई, बल्कि उसके माता पिता भी भागते समय डाकुओं के हाथों दुखद रूप से बंदी बना लिए गए। अगर उनके पीछे भागने के लिए एक पारिवारिक नौकर न होता तो शायद उसका भाग्य अच्छा नहीं होता। फिर भी एक विरक्त कमजोर औरत होने के नाते कई लोग उसकी सुंदरता के लालच में थे। इसी वजह से उसने खुद को बेच दिया, ये सोचकर कि भटकने से बेहतर शायद कोई अच्छा मालिक मिल जाए। अब ये सच लग रहा था, उसका शिष्टाचार और व्यवहार उत्कृष्ट था, एक अच्छे परिवार की एक पवित्र युवती। इस समय चाय पानी परोसना एक अनोखा आकर्षण था। हाँ, अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। उसने उसके द्वारा बनाया गया जिनसेन का सूप लिया और पूरा पी गया, और उदासीनता से बोला, तुम अच्छी हो। मैंने बटलर को पहले ही कह दिया है कि जब मैं एकांत में रहूं तो तुम मुझे परेशान न करो। तुमने मेरी बात मान ली। दांत बेचने वाले ने जो कहा वह सच था, तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। आप क्या कह रहे हैं, युवा स्वामी? हम तो पहले से ही बेसहारा थे। जब से आपने हमें खरीदा है, ये नौकर तो आपका ही है। हमें आपकी बात माननी ही होगी। अगर किसी और परिवार में होता तो अगर हम स्वामी के कमरे में घुसने की हिम्मत करते तो हमें पीट पीट कर मार डाला जाता। कियुजू ने अपने चांदी के दांत भींचे और मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे पता है कि तुम पहले कैसी इंसान थी, और स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे पिछले अनुभवों से भी वाकिफ हूँ। लेकिन अब जब तुम मेरे घर में आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम बीती बातें भूल जाओगी और मेरी बात ध्यान से सुनोगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, किन युआन, याओ शिन और बटलर से कहो कि वे मेरे साथ मुख्य हॉल में आए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैसे ही उसने ये कहा, कियुजू एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा झुक गई। फिर वह दूसरों को बताने चली गई। उसे धीरे धीरे जाते देख अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं।
वह तीनों दासियों के नाम और उनके अनुभव पहले से ही जानता था। इतना ही नहीं, उस भव्य भवन की भंडारी भी नाइन क्लाउड सिटी के एक प्रसिद्ध साधना परिवार से थी, हालांकि वह एक शाखा परिवार था। उसकी साधना प्रतिभा अच्छी नहीं थी, इसलिए वह स्वेच्छा से एक धर्मनिरपेक्ष भंडारी बन गई। इस तरह वह न केवल घर का प्रबंधन और संपत्ति की रखवाली कर सकती थी, बल्कि एक अच्छा खासा वेतन भी कमा सकती थी, जिससे वह खुद को एक उच्च लोक तक पहुंचने में मदद कर सके। अर्जुन हमेशा ऐसे मेहनती और मितव्ययी व्यक्तियों की बहुत प्रशंसा करते थे, इसलिए ऐसी बटलर के प्रति उनका कोई विरोध नहीं था, खासकर जब उन्हें लगा कि वह केवल एक शक्तिशाली चंद्रमा चांदनी शक्तिगृह थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ऐसे लोक को तारों भरे आकाश में एक शक्तिगृह माना जा सकता है, लेकिन इस लोक के दिव्यताओं के हस्तक्षेप के अधीन सामान्य मनुष्य 500 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, विशेष रूप से साधक के रूप में। किसी लोक में प्रत्येक सफलता उनके जीवन काल में 1000 वर्ष जोड़ती थी। यदि आंतरिक राक्षसी समस्याएं न होती तो सामान्य साधक कम से कम अपना जीवन 10,000 वर्षों से अधिक बढ़ा सकते थे। उदाहरण के लिए, उसके सामने बैठी बटलर हालांकि एक बेहद खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसकी साधना योग्यता कमजोर थी। 70,000 साल से भी ज्यादा समय तक साधना करने के बाद भी वह अभी भी एक मजबूत चांदनी का पावरहाउस की थी, जो वाकई बहुत भद्दा था। वरना वह एक नश्वर को घर की रखवाली करने में कैसे मदद कर सकती थी। अर्जुन ने धीरे से आह भरी और धीरे धीरे भव्य भवन के मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार युवा मास्टर। नमस्कार युवा मास्टर। 10 सांसों के बाद उसके प्रकट होते ही वहां मौजूद कई औरतें एक एक करके झुकीं, उनकी आंखें उत्साह से भर आईं। उन्हें पता था कि अब वे गुलाम हैं और उनकी जिंदगी पूरी तरह से इस खूबसूरत आदमी के हाथों में है। लेकिन इस दौरान एक जोड़ी अति सुंदर आंखें अर्जुन को देखती रहीं। फ्लावर किंगटिंग, क्या तुम मेरे बारे में कुछ राय रखती हो? अर्जुन ने कई महिलाओं के बीच में महिला बटलर की ओर देखते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, उसके चेहरे पर संदेह की झलक दिखाई दी। मालिक को रिपोर्ट करना, ये नौकर हिम्मत नहीं करेगा। फ्लावर किंगटिंग ने एक चुस्त हरा परिधान पहना था। एक सशक्त चंद्रमा चांदनी शक्ति होने के नाते, हालांकि उसे इस साधना तक पहुंचने में हजारों साल लगे, वह आखिरकार यान प्रांत के हुआ परिवार की एक सहायक शाखा थी। अब एक नश्वर प्राणी का बटलर बनकर उसकी हर जरूरत का ध्यान रखने के लिए उसे उसका पूरा ध्यान रखना था। अगर उसका चरित्र ठीक नहीं था तो वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। आखिरकार एक साधारण नश्वर प्राणी की सेवा करना उसके लिए पहले से ही अपमानजनक था। इससे पहले मैंने सिर्फ आपके चित्र देखे हैं, आपसे कभी औपचारिक रूप से नहीं मिला। चलो एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी नजर दूसरी दासियों पर घुमाई। वह क्यूजू से पहले ही मिल चुका था, बाकी याओशिन और किन युआन बहुत छोटी थीं। तीनों में याओशिन सबसे बड़ी थीं, 20 साल से ज्यादा की नहीं। इसी तरह उनके पिता एक सरकारी परिवार से थे, लेकिन उनके परिवार का पतन हो गया और संपत्ति का बंटवारा हो गया। उन्हें एक भी चांदी का तेल नहीं मिला, इसलिए निराश होकर उन्होंने खुद को बेच दिया। अब प्रशिक्षण के बाद वह साफ सुथरी और कुशलता से काम करती थी और सचमुच एक बड़ी बहन के व्यवहार की झलक दिखाती थी। किन युआन की बात करें तो वह तीनों में सबसे छोटी थी और शरारती थी। हालांकि प्रशिक्षण के बाद उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था, लेकिन युवावस्था में ही वह मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रख चुकी थी और कई चालें और तरकीबें जानती थी। अब उसकी तेज आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं, ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक खूबसूरत लड़की थी। हालांकि वह विचित्र थी, लेकिन वह चंचल और मनमोहक थी। उसकी चोटीदार चोटी और गुलाबी गाल थे, जो कभी कभी अपना मुंह ढक लेते थे और मूर्खतापूर्ण ढंग से खिलखिलाकर हंसते थे। युवा मास्टर, क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि आप सचमुच सुंदर हैं? अध्याय 600। धनी युवक। यान प्रांत, नाइन क्लाउड सिटी। जियांग परिवार हवेली। मंडप में बैठे अर्जुन ने अपने हाथ में लिए निमंत्रण पत्र को देखा। उसने धीरे से आंखें बंद की, फिर उसे यूं ही एक तरफ फेंक दिया और बोला, किंगटिंग, हालांकि मैं युद्ध की दुनिया में घूमता हूं, लेकिन मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं। अगर कोई बाहर से मुझे किसी भी चीज के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार कर देना। मुझे पैसे वगैरह की कोई परवाह नहीं। ये सुनकर फ्लावर किंगटिंग के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। कई दिनों तक गौर करने के बाद उसे यकीन हो गया था कि उसका युवा मालिक सचमुच एक सनकी इंसान है। उसे पैसा पसंद नहीं, उसे खूबसूरत औरतें पसंद नहीं, उसकी कोई ख्वाहिशें नहीं थीं, बिल्कुल एक जवान आदमी जैसा नहीं। हाँ,
लेकिन कोई बात नहीं, युवा मालिक ने आदेश दे दिया था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसका वह खंडन कर सकती थी। उसने थोड़ा झुककर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसके जाने के बाद अर्जुन के होठों पर अनायास ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। नाइन क्लाउड सिटी में बेतहाशा पैसा खर्च करने के बाद उसने आखिरकार दुनिया भर में घूमने वाले एक प्रतिष्ठित परिवार के युवा गुरु के रूप में अपनी पहचान पक्की कर ली थी। अगले कदम आसान होने वाले थे। कई धनी व्यापारियों के निमंत्रण ठुकराने के बाद उसने फ्लावर किंगटिंग को बताया कि उसे एक साधक से मिलना है जो कमजोर न हो, कम से कम एक स्टार पावरहाउस तो हो। पैसा कोई मुद्दा नहीं था इस संबंध में। चंद्र शक्ति होने के नाते फ्लावर किंगटिंग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये दुनिया तारों भरे आकाश से परे की दुनिया से अलग थी। इसमें स्वर्गीय दाव के प्रतिबंध थे। साधारण शक्तियां बेतहाशा हत्या और धन संपत्ति लूट नहीं सकती थीं, न ही वे अपराध कर सकती थीं। इसलिए कई शक्तियां अब नश्वरों की सेवा करती थीं, केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही हत्या करने के लिए कार्य करती थीं, जो काफी दम्भोटू था। बेशक ठीक इसी वजह से नश्वरों को केवल धन से आकर्षित करने की आवश्यकता थी ताकि वे तारा क्षेत्र के ऊपर शक्तियां पा सकें। जहां तक लागत की बात है, फ्लावर किंगटिंग बोलने में हिचकिचा रही थी। ये देखकर अर्जुन अपने पीछे डिब्बा खोलते हुए हल्के से हंसे बिना नहीं रह सका। सभी को अंदर सैकड़ों उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल दिखाई दे रहे थे। उनमें से ज्यादातर अर्जुन के लिए बेकार थे, लेकिन इस दुनिया के शक्तिशाली लोगों के लिए उनमें एक बेहद भयानक आकर्षण था। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। स्वर्गीय दाव के अधिकार क्षेत्र में एक दुनिया ने संसाधनों का भयानक रूप से उपभोग किया और अतीत के शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण में स्टार रैंक से ऊपर के साधारण शक्तिशाली लोगों के पास उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल कैसे हो सकते थे। इसलिए केवल कुछ दर्जन ही उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे। अब सैकड़ों उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल के साथ, यहां तक कि एक चंद्र शक्ति के रूप में फ्लावर किंगटिंग भी एक हत्या के इरादे से खुद को रोक नहीं पाए। उसने चुपके से अपने युवा स्वामी की ओर देखा। अगर उसने पहले ही उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया होता, जिसमें उसे अपनी सेवा के दौरान हत्या करने से मना किया गया होता, तो वह बहुत पहले ही उसका सिर काटकर सैकड़ों उच्च श्रेणी के स्पिरिट गोल्ड के साथ भाग जाती। यह क्या है? चाय और पेस्ट्री पकड़े हुए चुपचाप खजाने के संदूक के पास पहुंचते हुए क्यूजू ने आश्चर्य से कहा। उसकी खूबसूरत आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। ये पैसा होना चाहिए, है ना? लेकिन ये चमकता हुआ यश जैसा क्यों दिख रहा है? ये कितना अजीब है। क्या ये कोई अमर प्राणी है? याओ शिन ने संदेह से भरकर पूछा। ये पैसा है। आपकी नज़र में साधक अमर हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो साधारण मुद्रा बेकार है। ये वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों से भरा एक खजाना है। युवा गुरु मेरी मदद के लिए साल में 30 निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल खर्च करते हैं, लेकिन इस तरह के उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल का एक डिब्बा मेरी जीवन भर की सेवा खरीदने या मेरी जान लेने के लिए पर्याप्त है। फ्लावर किंगटिंग ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सा आश्चर्य झलक रहा था। जैसे ही उसके शब्द निकले, आसपास खड़ी कई सुंदरियां अपने लाल होंठ हल्के से खोलकर वहीं जम गईं, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। युवा स्वामी इतना अमीर है और उसके पास अमर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। क्या युवा स्वामी अमर हो सकते हैं? ये बहुत विचित्र है। कई महिलाएं उत्साह से चर्चा कर रही थीं, उनमें युवा ऊर्जा झलक रही थी। हालांकि उन्हें प्रशिक्षित किया गया था और वे विद्वान परिवारों की तरह साधना में लीन थीं, फिर भी वे अंततः युवा लड़कियां ही थीं। शुरू में वे कुछ आशंकित थीं, लेकिन अब जब वे अर्जुन से परिचित हो गई थीं, तो उन्होंने अंततः अपना असली रूप प्रकट कर दिया। छोटे खरगोशों की तरह चहचहाती, समय समय पर एक साथ इकट्ठा होती। अमर, अर्जुन ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे से कहा, बिल्कुल नहीं। ये युवा गुरु बस कुछ जांच पड़ताल करना चाहता है। ये वस्तु मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने किसी जानकार व्यक्ति को ढूंढने के लिए एक मोटी रकम तैयार कर रखी है। ये सुनकर फ्लावर किंगटिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और धीरे से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि युवा स्वामी क्या चाहते हैं? सैकड़ों उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल। यह एक स्टार दायरे के शक्तिशाली व्यक्ति को उसकी वफादारी से सेवा करने के लिए पर्याप्त था। फिर भी वह इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग सूचना खरीदने के लिए कर रहा था। यह बहुत बड़ी हानि थी। कोई बात नहीं, आपको बता देना ही ठीक है। किसी साधक को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप प्रवेश द्वार पर उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल का ये डिब्बा रख सकते हैं और मेरे लिए दरवाजे पर एक पंक्ति लिख सकते हैं, जो इसे हल कर लेगा, उसे 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल मिल जाएंगे। अर्जुन वीरता से परिपूर्ण था। ये वास्तव में सच था।
अब जब वह धर्मलोक में पहुंच गया था तो उसे ऊर्जा संबंधी कोई विशेष दबाव महसूस नहीं होता था। जब भी वह साधना करना चाहता, धर्म निरंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का पृथक्करण करता, जिससे वह उसे अपने शरीर में अवशोषित कर लेता। उसकी दृष्टि में केवल उच्च श्रेणी के आत्मा कण कुछ भी नहीं थे। अत्यावश्यक वस्तु स्वयं धर्मलोक थी। लेकिन उसके शब्द सचमुच बहुत अहंकारी थे, विशेषकर तब जबकि वह वर्तमान में केवल एक नश्वर प्राणी था। वास्तव में एक जानकारी खरीदने के लिए सैकड़ों उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल को बेशर्मी से खर्च करना। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई उसके पूरे परिवार का कत्ल कर देगा? यद्यपि साधक स्वर्गीय दाव द्वारा नियंत्रित थे और आसानी से मार नहीं सकते थे, एक बार में कुछ हजार लोगों को मारना कोई मुद्दा नहीं था। फ्लावर किंगटिंग ने अपना ठंडा और खूबसूरत चेहरा रगड़ा, खुद को चौंकने से रोकने की कोशिश की। वह थोड़ा आगे झुकी, उसकी अद्भुत सुंदरता और आकर्षक आकृति सामने आ गई। अर्जुन ने उसकी ओर हल्के से देखा और अपने अच्छे मूड में उसने धीरे से कहा, मुझे ये जानना है कि इस दुनिया के 9 निश्चित क्षेत्रों में कितने सर्वोच्च शक्तियां प्रकट हुई हैं और वर्तमान में कितने भीतर छिपे हुए हैं जो अभी भी जीवित हैं। और मुझे ये जानना है कि पास के सबसे बड़े गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं। मुझे एक बात पूछनी है। ये सुनकर वहां उपस्थित कई महिलाएं अचानक चुप हो गईं, उनमें से प्रत्येक आश्चर्य और अनिश्चितता से भर गई। इस दुनिया के नियम तारों भरे आकाश से परे से भिन्न थे। स्वर्गीय दाव के प्रतिबंधों के अंतर्गत कार्य कारण कानून अस्तित्व में था। यदि स्टार क्षेत्र से नीचे के साधक हजारों मनुष्यों का वध करेंगे तो उन्हें प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक 10,000 वर्षों में प्रमुख संप्रदायों के विधि क्षेत्र के शक्तिशाली लोग विश्व विधि शक्तिशाली बनने तथा स्वर्गीय दाव के साथ मिलकर विश्व पर शासन करने के एकमात्र अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। और अक्सर विश्व नियंत्रक बनने वाला विधि शक्तिशाली व्यक्ति स्वर्गीय दाव के अनुरूप आचरण करता, जनता पर शासन करता, स्वर्ग और पृथ्वी में बड़े उथल पुथल को रोकता और यहाँ तक कि अत्यंत क्रूर साधकों पर प्रहार भी करता। वे अजेय थे और अपने जीवन में कभी भी पराजित नहीं हुए। इस प्रकार समय बीतने के साथ सामान्य लोग ऐसे साधकों को अजेय कहने लगे और उन्हें महान सम्राट की उपाधि भी प्राप्त हुई। हालांकि दुर्भाग्य से स्वर्गीय दाव ने किसी भी महान सम्राट को 10 लाख वर्षों से अधिक समय तक सिंहासन पर बने रहने की अनुमति नहीं दी। इसलिए महान सम्राटों की प्रत्येक पीढ़ी पदत्याग के बाद अपने वंशजों के लिए दावफल छोड़ जाती थी, जबकि वे स्वयं अपनी आत्मचेतना को सील कर देते थे और साधना के लिए विभिन्न निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करते थे। और विचित्र रूप से अज्ञात कारणों से प्रत्येक महान सम्राट के त्यागपत्र के बाद उनके हृदय और भी अंधकार में होते गए। इतिहास में तो यहाँ तक कि उनके द्वारा सभी जीवों का वध करने के भी अभिलेख हैं, जो अत्यंत क्रूर था। दुनिया कहती थी कि ऐसे महान सम्राट अपने पूर्व सर्वोच्च शाही पद को खोने को स्वीकार न कर पाने के कारण पतन की ओर अग्रसर हो गए थे और सारी बुद्धि खो बैठे थे, अंततः धर्मनिरपेक्ष राजाओं की तरह बन गए और प्रत्येक ने अपना अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया। बाद की पीढ़ियां उन महान सम्राटों के पूर्ण पतन को सहन न कर सकी, जिन्होंने कभी सभी जीवों पर शासन किया और उनसे प्रेम किया और उन्हें सर्वोच्च प्राणी कहकर उनकी प्रतिष्ठा बचाने का भरसक प्रयास किया।